है तुम्हारी सरना, कोई सकता को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना के दाता। असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को भावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंतकाल रघुबरपुर जाई। यहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित न धरई। हनुमत से सर्व सुख करई, कट कट मिटे सब पीरा। जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई। टूटै बंद महासुख होई, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा। तुलसीदास साथी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा। कीजनाथ हृदय महादेवा, कीजनाथ हृदय महदेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बजा के मोहना, मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा। अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा। अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा। हो अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा। मुरली बजा के मोहना, कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना,
गया है, काहे झुलस गया है, कोमल बदन तुम्हारा मुरली बजा के मोहना, तू कर लिया किनारा मुरली बजा के मोहना। कहाँ गया है यमुना तुम्हें बताओ, चलिया कहाँ गया है, तू भी चली गई है, तू भी चली गई है, कहती है नील धारा मुरली बजा के मोहना, तू कर लिया किनारा मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा मुरली बजा के मोहना। कहे जमाना, ओ दुनिया कहे दीवानी, पागल कहे जमाना, दुनिया कहे दीवानी, पागल कहे जमाना, दुनिया कहे दीवानी, पागल कहे जमाना, तुमको न भूल जाना, तुमको तो भूल जाना, हमको नहीं गवारा मुरली बजा के मोहना, तू कर लिया किनारा अपनों से हाय कैसा द्वार है तुम्हारा, अपनों से हाय कैसा द्वार है तुम्हारा, मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा मुरली बजा के मोहना। सभी आरती में खड़े हो जाएंगे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये अमर ग्रंथ ये ओपी पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती।
सुख करनी है दुख हरनी है सुख करनी है दुख हरनी है मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। मधुर बोल जग पंथ को मार्ग बताने वाला मधुर बोल जग पंथ को मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही जग के मंगल की भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती। शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरुखदयः शांतिः वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांतिः सर्वं शांतिरेव शांतिः सामा शांतिः। हरि ओम यज्ञेन जगमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हणाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो बालकृष्ण प्रचोदयात्। वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णवल्लभाय च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। कन्याकुमारीश्च धीमहि कात्यायन्यै च धीमहि तन्नो श्रीदुर्गे प्रचोदयात्। अंजनीजाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। श्रीवन्तिकावकुल चंपक पाटलाब्जे पूर्णागजात करवीरनशाल पुष्प बिल्वा प्रवाल तुलसी दल मंजरेवी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री सीताराम जी महाराज की, ठाकुर श्री कौशल किशोर भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की, गौरी शंकर भगवान की जय। जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे
सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदम् शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालमहादिपूतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चरात्मकम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्वाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयो मुनिमानुतोषु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मेरी भवबाधाहरो श्री राधा नागर दोई जातन की छाई परे श्याम हरित धृत हो। शीश मुकुट कटिकाक्षिणी कर मुरली बनमान यह बान तुमो मन बसो सदा बिहारी लाल। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो। श्री वृंदावन श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। ये राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। ये राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
सो ब्रज गोकुल गाँव के द्वारन, सो ब्रज गोकुल गाँव के द्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरा चरोमित नंद की ढेर मझारन, चरोमित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरको, पाहन हो तो वही जिनको, हरो कर छत्र पुरंदर धारन, हरो कर छत्र पुरंदर धारन। और जो खग हो तो बसेरो करो मिलता कूल कदम पिरारन, कूल कदम पिरारन। जय राधे राधे गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। युगल सरकार श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। श्री वृंदावन के बिहारी लाल की जय हो। गौरी शंकर भगवान की जय हो। श्री गंगा मैया की जय हो। श्री यमुना महारानी की जय हो। अपने अपने पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सब संत हरि भक्तन की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। कुछ भक्त का हम नाम पुकार रहे हैं जो आए महाराज से आशीर्वाद लें। खैमराज देवांगना जी, सावित्री देवांगना, अनिल शर्मा जी, देवेंद्र जी, धनुष वर्मा। हाँ, इन जिनको हम बुलाए हैं वो महाराज के पास आए और आशीर्वाद लें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कल के कथा प्रसंग में आप सबने भगवान के साथ गोवर्धन जी श्री गिरिराज जी का पूजन किया था। श्री गिरिराज जी को ब्रज में लाने की दो कथा हैं। एक कथा में पुलस्त ऋषि जो रावण के दादा थे,
वो काशी ले जा रहे थे गोवर्धन को द्रोणागिर पर्वत से, और उनसे भी गोवर्धन ने एक बात निश्चित की कि मुझे जहां रख दोगे वहां से नहीं जाऊंगा। तो ब्रज भूमि में आके उनको भ्रम हुआ कि काशी आ गए, और उन्होंने वृंदावन में गोवर्धन जी को स्थापित किया। तो जब कहा चलो ये काशी नहीं है, बोले तुमने वचन दिया था इसलिए अब हम यहां से नहीं जाएंगे। तो पुलस्त ऋषि ने गिरिराज जी को श्राप दे दिया कि तिल तिल घटते रहो। तो अब पर्वत पहले से बहुत कम हो गया। और दूसरी जो मुख्य कथा है वो है भगवान राम जी ने जब समुद्र पर पर्वतों से सेतु बनाया, पुल बनाया, तो छोटे छोटे बंदर भालू बोले कि पास में जो पर्वत है वो हम ले आएंगे, बड़े बड़े बंदर दूर से लाएं और बड़ा पर्वत लाएं। तो हनुमान जी द्रोणागिर पर्वत पर गए और ये 7 कोष परिधि के परमान के शिलाखंड को जब उखाड़ा तो ये गिरिराज कहने लगा हमें हमारे माता पिता से क्यों अलग कर रहे हैं। बोले तुम्हें भगवान का दर्शन कराएंगे। बोले यदि दर्शन नहीं कराया तो हम श्राप दे देंगे। हनुमान जी को विश्वास था कि समुद्र में पुल के लिए काम आएगा, भगवान का दर्शन हो जाए। वचन दे दिया। पर जब ब्रजमंडल में हनुमान जी आए तो राम जी की आकाशवाणी हुई कि जो वानर जिस पर्वत को जहां लिए हुए हैं वहीं छोड़ दे। तो हनुमान जी जब इन्हें विराजमान करने लगे तो बोले देखो हनुमान जी, थोड़ा सा इको कम करो, हाफ इको रखो, बंद भी मत करना, आधा रखो। आपने वचन दिया था इसलिए आप हमें भगवान के दर्शन कराओ। हनुमान जी बोले यदि किसी और की वाणी होती तो हम छोड़ देते, लेकिन स्वयं भगवान की आकाशवाणी है, हम उसकी अवहेलना नहीं कर सकते। और कम करो, थोड़ा इको कम करो। हम भगवान से ठीक है आज्ञा लेके आते हैं। हनुमान जी गए, अब कम मत कराओ, ठीक है। हनुमान जी भगवान के पास गए, बोले महाराज हमने गोवर्धन को वचन दिया है आपके दर्शन का, और आपकी वाणी हुई है कि जो पर्वत जहां है वहीं रख के चले आओ। भगवान बोले गोवर्धन से कहना कि अभी केवल उसे दर्शन मिलेगा, और यदि कुछ दिन तप करे तो द्वापर युग में मैं कृष्ण अवतार धारण करूंगा, और 7 दिन तक ब्रजवासियों की रक्षा के लिए अपनी कंगनिष्ठ का उंगली के नख पर धारण करूंगा, और गाय चारण रास लीला आदि मैं अपनी लीला गोवर्धन के ऊपर करूंगा। ये सब सुख उसे मिलेगा, और फिर मैं उसे अपना रूप प्रदान कर दूंगा। जब हनुमान जी ने गोवर्धन से ये बात कही तो बड़ा प्रसन्न हुआ, बोले हम द्वापर तक रुक जाएंगे। और इसीलिए भगवान ने 7 दिन तक गोवर्धन को अपने नख पर धारण किया, और 2 पर्वतों को भगवान ने अपना रूप दिया है। चित्रकूट में कामदगिरी पर्वत को भगवान राम जी ने कृपा की है कि कलयुग के जीवों को कामदनाथ उनकी मनिच्छित कामना पूरी करेंगे। और गोवर्धन को भगवान श्याम सुंदर ने ये वचन दिया है कि जो जिस कामना को करेगा उसकी वो कामना पूर्ण की जाएगी। इसीलिए आज हमारे ब्रज में 12 महीने लाखों लोग, करोड़ों लोग परिक्रमा लगाते हैं गोवर्धन जी की। जिनकी जैसी कामना हो, जिसे ब्रजवास चाहिए वो दंडवती परिक्रमा लगाता है,
जिसे संतान की कामना है वो दूध की धार से परिक्रमा लगाते हैं, और जिनमें भक्ति है, कामना है कुछ, तो वो खड़े होकर के कोई प्रति महीने, कोई प्रति सप्ताह, कोई वर्ष में एक बार गोवर्धन जी की परिक्रमा लगाते हैं। तो गिरिराज पूजा हुई, उसके बाद में एकादशी आई। सभी ब्रजवासियों ने एकादशी व्रत किया, और एकादशी में व्रत के बाद लोगों को द्वादशी की जल्दी रहती है। बोलो जय श्री कृष्ण। कि जब जल्दी से द्वादशी आए और हम भोजन करें। तो नंद बाबा ने एकादशी व्रत किया और आधी रात में ही यमुना जी नहाने चले गए। तो द्वादशी आ गई, परंतु वरुण के दूत रात्रि में महानदियों में पहले लोग नहीं नहाते थे। वरुण के दूत पकड़ के नंद बाबा को वरुण लोक ले गए। जब बाबा यमुना जी से नहीं आए तो ढूंढते हुए भगवान कृष्ण और बलराम पहुंचे। बलराम जी ने कहा वरुण लोक चलो कृष्ण। भगवान वरुण लोक में गए तो वरुण अपने सिंहासन से उठ के खड़ा हो गया और भगवान को बिठा के प्रार्थना करने लगा। बोले महाराज, हमने अनजाने में आपके पिताजी को यहाँ बुला लिया, परंतु आपके मनुष्य रूप का दर्शन हम नहीं कर पाते यदि आप नहीं आते। आपके पिताजी के बहाने से हमें आपका दर्शन मिला, क्योंकि आपने हमें जो जिम्मेदारी दी है, सेवा दी है, उसे छोड़ के हम नहीं जा सकते। इस प्रकार से नंद बाबा को लेकर के भगवान कृष्ण बलराम वरुण लोक से आए और अब एक कथा सुनाते हैं जिसमें लोग भ्रमित हो जाते हैं। परंतु श्रीमद् भागवत का हृदय है दसम स्कंद, और दसम स्कंद के ये 5 अध्याय प्रधान हैं, जो कि दसम स्कंद के प्राण हैं, जिन्हें रास पंचाध्यायी कहा जाता है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया उपाश्रित। जैसे भक्त भगवान की प्रतीक्षा करता है, ऐसे भगवान भी अपने भक्तों से मिलने की प्रतीक्षा करते हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान ने महारास के लिए चुना। महारास क्यों किया? वेद की ऋचाएं परमात्मा से मिलने के लिए तरस रही थी। तो ब्रह्मा ने कहा जाओ ब्रज में गोपी बनो, वहां श्री कृष्ण से तुम्हारा मिलाप होगा। जनकपुर की सखियां राम जी के एक पत्नी व्रत के कारण भगवान से मिलने को तरस रही थी। तो भगवान ने कहा आगे द्वापर में आप सब ब्रज गोपी बनना। दंडकारण्य वन के ऋषि मुनि भगवान पर मोहित थे, तो इनको भी भगवान ने कहा कि ब्रज में जाकर के गोपी बनो। और इसीलिए हमने कहा था कि केवल लहंगा चुन्नी वाली गोपी नहीं होती। ये सब करोड़ों अतृप्त आत्माएं परमात्मा से मिलने को तरस रही थी, इनकी इच्छा पूरी करने को और काम पर विजय पाने के लिए। कामदेव ने नारद जी को पकड़ा। बोले बाबा बहुत दिन हो गए, कोई योद्धा नहीं मिला जो हमसे युद्ध कर सके। नारद जी बोले देखो हमने तुमको हराया पर बंदर बनना पड़ा, हम तो तुमसे लड़ेंगे नहीं। यदि तुम्हें युद्ध करना है तो पृथ्वी पर भगवान आए हुए हैं कृष्ण के रूप में, जाकर के उनसे युद्ध करो। तो कामदेव आया। बोले महाराज बहुत दिन से योद्धा नहीं मिला, मेरी इच्छा आपसे युद्ध करने की है। भगवान बोले 2 तरह के युद्ध होते हैं, एक किले का और एक मैदान का। बोले दोनों को समझाइए। बोले किले का युद्ध तो ये है कि जब मैं ध्यान में बैठ जाऊं तब तुम अपने काम बाण का प्रयोग करो और मेरे मन को विचलित कर दो। यदि तुमने मेरा मन विचलित कर दिया तो तुम जीत गए, नहीं तो हार गए। और मैदान का युद्ध है कि जब मैं करोड़ों गोपियों के साथ महाराज करूं, उसमें आकर के तुम अपने काम बाण का प्रयोग करना।
कामदेव बोला महाराज किले का युद्ध प्रारंभ में कठिन पड़ेगा, पहले आपको मैदान में हरा दूं, फिर मैं आपसे किले का युद्ध करूंगा। तो भगवान ने योग माया को बुलाया कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को 6 महीने की रात के बराबर बनाओ और वृंदावन के बंसी बट को इतना विस्तृत बना दो कि हम करोड़ों ब्रजांगनाओं के साथ, गोपियों के साथ महाराष्ट्र का। और देखो आपके परिवार में कितने लोग हैं जरा बताइए, पूरे कुटुंब में कितने लोग होंगे? नहीं पता, न सबका नाम याद होगा। याद है सबका, पूरे कुनवा का। और भगवान ने दोनों अवतारों में, राम अवतार में अरबों खरबों बानर थे, कितने, जिनकी गिनती नहीं हो सकती थी, पद्म 18 यूथप बंदर। परंतु एक एक बानर को नाम लेके बुलाया भगवान ने। कोई ऐसा बानर नहीं था जिसका नाम भगवान राम जी ने न लिया। और आज महाराज के लिए करोड़ों गोपी थी जिनका नाम ले लेके भगवान ने बुलाया, आओ महाराज के लिए। अपने दूत को भेजा कि प्रत्येक गोपी के घर में जाना। कौन गया इतना बड़ा विशाल दूत एक एक के घर में? अरे श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे हो, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी हो लाला तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, बजे धीरे धीरे ओ यमुना के तीरे, बजे धीरे धीरे वो यमुना के तीरे, बजे धीरे धीरे ओ यमुना के तीरे, बजे धीरे धीरे वो यमुना के तीरे, कन्हैया तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, कन्हैया तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, इत में मथुरा उत गोकुल है, इत में मथुरा उत गोकुल है, इत में मथुरा उत गोकुल है, इसमें मथुरा उत गोकुल है, बीच में यमुना बहे धीरे धीरे हो, बीच में यमुना बहे धीरे धीरे, एक वृंदावन उत मधुबन है, 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 बीच में गैया चले धीरे धीरे हो, बीच में गैया चले धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, हरि बोल। इत में मधुमंगल उत श्री रामा, इस मधुमंगल उत श्री रामा, इत में मधुमंगल उत श्री रामा, इस मधुमंगल उत श्री रामा, बीच में कन्हैया चले धीरे धीरे हो, बीच में कन्हैया चले धीरे धीरे, इत में ललिता उत में विशाखा, इसमें ललिता उसमें विशाखा,
इत में ललिता उत में विशाखा, इसमें ललिता उसमें विशाखा, बीच में श्री राधा चले धीरे धीरे हो, बीच में राधा चले धीरे धीरे, शाम तेरी बंसी कन्हैया तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। श्याम तेरी बंसी बजे है धीरे धीरे। हरि बोल। कदम की डारी पे झूला पर्यो है, 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 राधा कन्हैया झूले हैं धीरे धीरे हो, राधा कन्हैया झूले धीरे धीरे, वृंदावन में रास रचो है, 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 राधा कन्हैया गाते हैं धीरे धीरे हो, राधा कन्हैया गाते धीरे धीरे, सब सखियां तेरे द्वारे पे आई, सब सखियां तेरे द्वार पे आई, सब सखियां तेरे द्वारे पे आई, सब सखियां तेरे द्वार पे आई, अरे हमको भी दर्शन मिले धीरे धीरे, हमको भी दर्शन मिले धीरे धीरे, ओ श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, कन्हैया तेरी बंसी हो, लाला तेरी बंसी बजे धीरे कन्हैया तेरी बंसी हो, लाला तेरी बंसी बजे भगवान ने बंसी में प्रत्येक गोपी का नाम लेके बुलाया, पर कब मिलते हैं ठाकुर? दोहंत्यो भी येहु काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका, पयोधि श्रियस्याव मनुद्वास्य पराय। एक गोपी गाय का दूध निकाल गई थी, जब कान में बंसी की आवाज पड़ी, दूध निकालना छोड़ दिया, दौड़ पड़ी। एक गोपी कपड़े पहन रही थी, आधे कपड़ों से ही दौड़ पड़ी। एक गोपी आंख में काजल लगा रही थी, एक आंख में लगा लोचन, दूसरी में लगाया नहीं, बोले कन्हैया की आवाज है चलो। एक गोपी तवे पर रोटी सेक रही थी, जब बंसी की आवाज आई तो रोटी को जलती छोड़ के चल दी। कोई अपनी सास के पैर दबा रही थी। अच्छा, अभी भी कोई गोपी है क्या जो सास के पैर दबाती है? कोई है? पहली गोपियां तो दबाती थी सास के पैर, बोलो जय श्री कृष्ण। अब सास दबाती हो तो पता नहीं, अब तो कोई गोपी दबाती नहीं होगी सास के पैर। पति के भी बड़ा मुश्किल है। हाँ, एक गोपी अपने पति के पैर दबा रही थी, वो भी भाग गई। 9 प्रकार की सेवा कर रही थी, सभी छोड़ छोड़ के भाग गई। और इनकी विचित्र लीला, पहले बंसी में नाम ले लेके बुला लिया, और जब सब गोपी आ गई तो उल्टा प्रश्न करती है, स्वागतम वो महाभागं प्रियम किं करवाणि वा
ब्रजश्यानामयं कश्चिद ब्रूतागमन कारणम। आओ आओ हे भाग्यशालियों, तुम्हारा स्वागत है। और ये बताओ यहाँ क्यों आई? रजन्येषा घोर रूपा घोर शत्रु निषेविका प्रतियात ब्रजम नेहा स्थेयम स्त्री भी सुमध्यमा। ये यमुना का किनारा घोर जंगल है और ये घनघोर रात्रि है। इसमें सुंदर स्त्रियों को अकेले पराये पुरुष के पास नहीं आना। आप अपने माता पिता पुत्र भाई पति इनको छोड़ करके यहां क्यों आए? और देखो, दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोगन्यघ्नो पिबा पति स्त्रीभिर्नहातभ्यो लोकेप्सोभिर्पात की। पति दुष्चरित्र हो, भले ही अभागा हो, धन से हीन हो, बूढ़ा हो, रोगी हो, फिर भी स्त्री को उसकी पूजा करनी चाहिए। जो स्त्री उसकी पूजा नहीं करती है वो नरक में जाती। ये भगवान ने गोपियों से कहा, तुम अपने अपने पतियों को छोड़कर यहां क्यों आए? गोपी बोली, महाराज एक बात तो ठीक है कि पति की पूजा करूं, अब आप हमारे प्रश्न का उत्तर दो कि जब पति परदेश चला जाए तब किसकी पूजा करनी चाहिए? बोले पति के चित्र की पूजा करो। और बोले जब पति विदेश से बाहर से आ जाए घर में तो चित्र की पूजा करें या पति की पूजा करें? बोले चित्र को कपड़े में लपेट के रख दो और जो वास्तविक पति है उसकी पूजा करें। बोले हम भी तो वही कर रहे हैं। मैवं विभोरहति भवान गदितुं नृशंस संत्यज्य सर्व विषयो तव पादमूलम् भक्ता भजस्सु दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते। जिन्हें मुक्ति की कामना होती है वो संसार को छोड़ करके आपका भजन करते हैं। क्यों? कि संसार की जितनी भी आत्मा है उनके पति आप हो। चाहे वो आत्मा स्त्री में हो, चाहे वो आत्मा पुरुष में हो, आप सारी आत्माओं के पति हैं। जब तक आप नहीं थे तब तक हम इन फोटोओं की पूजा कर रहे थे, जो आपके फोटो हैं जिनमें आप समाये। ये संसार के पति कैसे हैं? बोले यदि इनमें से हम में से आप निकल जाएंगे तो एक पैर भी कोई नहीं चल सकता, एक हाथ भी कोई नहीं हिला सकता। इसलिए जब तक आप नहीं थे हमने इन फोटोओं की पूजा की। अब आप आ गए तो हम इन फोटोओं की पूजा क्यों करें? वास्तविक संसार के पति तो आप हैं सारी आत्माओं को। भगवान निरुत्तर हो गए। उसी समय भगवान बोले चलो महाराज करते हैं। तो कामदेव आ गया। कामदेव ने अपने काम बाण का प्रयोग किया तो भगवान कृष्ण के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा, परंतु गोपियों में उन्माद आ गया। गोपियां मन में सोचने लगी, देखो हम कितनी सुंदर हैं, कि श्री कृष्ण हमारे बस में हो गए, हमारे साथ रास करने के लिए तैयार हो गए। और जब स्त्री में उन्माद आता है तो वो फिर क्या करती है? सेवा करने के बजाय अपनी सेवा कराती है। एक गोपी बोली, कन्हैया मेरा एक काम कर दो। भगवान बोले क्या? बोले मेरी उर्झी लट सुरझावे
कन्हैया मेरे हाथ में मेहंदी लगी मेरी लट चुड़ जाते कन्हैया मेरे हाथ में मेहंदी लगी मेरी गोरे जी लट सुरझा दे कन्हैया मेरे हाथ में मेहंदी लगी मेरी गोरेजी लट चुड़ जाते कन्हैया मेरे हाथ में मेहंदी लगी हाथ में मेहंदी लगी हाथ में मेहंदी लगी कन्हैया मेरे हाथ में मेहंदी लगी कन्हैया मेरे हाथ में मेहंदी लगी मेरे कान में कुंडल पहना दे कन्हैया मेरे हाथ में मेहंदी लगी हाँ मेरे कान में कुंडल पहना दे कन्हैया मेरे हाथ में मेहंदी लगी मेरी तुम्हें झीलट सुलझा दे कन्हैया मेरे हाथ में मेहंदी लगी हाथ में मेहंदी लगी हाँ हाथ में मेहंदी लगी कन्हैया मेरे हाथ में मेहंदी लगी कन्हैया मेरे हाथ में मेहंदी लगी मेरे पाँव में पायल पहना दे कन्हैया मेरे हाथ में मेहंदी मेरे पाँव में पायल पहना दे कन्हैया मेरे हाथ में मेहंदी लगी मेरी उर्जी लट सुलझा दे कन्हैया मेरे हाथ में मेहंदी अच्छा ये लट क्या केवल इनकी उलझती है जो आप लोग चुप बैठे हो? तुम्हारी नहीं उलझेगी कभी? कौन सी लट की चर्चा है? उलझी जन्म अनेक की, एक जन्म से नहीं उलझी है, अनेकों जन्मों से उलझी पड़ी है। कभी मरते हो, कभी पैदा होते हो, कभी मरते हो, कभी पैदा होते हो। ये जो इनके बाल है ना, उसकी चर्चा नहीं है। उलझी जन्म अनेक की, सुलझे अवही सो आज, होय राम को नाम जब तुलसी तज कुसुमार। संसार में किसकी लट नहीं उलझी है? और हम पहले कह के चल रहे हैं कि सभी आत्माओं के पति श्री कृष्ण हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष। हमारे यहाँ एक नागा बाबा थे, कदम खंडी है नागा जी की, रोज दर्शन करने आते थे वृंदावन में, खूब भजन करते थे। एक दिन नागा बाबा कदम के नीचे भजन कर रहे थे, राधा रानी और ठाकुर जी गए और उनकी बड़ी बड़ी जटाएं थी, वो लेके पेड़ में बांध दी। बाबा बैठे रहे। सुबह गांव वाले आए, बोले बाबा क्या हो रहा है? बोले कुछ नहीं। बोले हम सुलझा दें इन जटाओं को? बोले तुम नहीं सुलझा सकते, जिसने उलझाई है वही सुलझाएगा। 3 दिन तक बाबा ने न भोजन किया, न पानी पिया, न फलाहार किया। बोले जिसने उलझाई है वही सुलझाएगा। 3 दिन बाद फिर राधा रानी और ठाकुर जी आए और बाबा की जटाओं को पेड़ में से सुलझा दिया। अभी तुम्हारी उलझ जाएगी तो ये सुलझाएंगे? बोलो। और इनकी उलझ गई तब तुम सुलझा दोगे? आज तक तो सुलझी ही नहीं है। इसलिए याद रखो कि जिसकी भी उलझती है वो सुलझाता कौन है?
पर एक अंतर था, भगवान गोपियों की लटवी सुलझा देते, कुंडल भी पहना देते और पहनाए, पर गोपियों में मद आ गया। और दो चीज भगवान को प्यारी नहीं है, एक कपट और एक मद। मैं पैसे वाला हूं, मैं विद्वान हूं, मैं सुंदर हूं, मैं ज्ञानवान हूं, ये मद जिसमें आ गया उसे ठाकुर जी त्याग देते। अब ये गोपियां अनेकों जन्म की साधक थी, भजनशील थी, इसलिए इनको त्यागा नहीं, परंतु इनके बीच में से भगवान अंतर ध्यान हो गए। जब भगवान चले गए तो कोई वस्तु जब पास में रहती है तब उसकी कीमत नहीं होती है, जब चली जाती है वस्तु। इसीलिए एक संत ने लिखा था कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु का या किसी व्यक्ति का दुरुपयोग करता है तो उसके वंचित होने का दुख भोगना ही पड़ता। हमको गाड़ी मिली और हम दिन भर गाड़ी को रगड़े तो क्या होगा, एक दिन गाड़ी खराब होके हम उससे वंचित हो जाए। एक गुरु जी का एक बड़ा सेवा पात्र चेला था, बहुत सेवा करता था। तो एक दिन गुरु जी बोले, बेटा कभी बद्रीनाथ गए हो? बोले नहीं गुरु जी नहीं गए। तो बोले हमारे साथ चलो, हम ले चलेंगे, बस तुम हमारा झोला है ना और हमको लोटा में पानी लाके दे देना। चेला बड़ा खुश हुआ कि गुरु जी के साथ बद्रीनाथ जाना। अब हरिद्वार से चले, आगे देव प्रयाग में एक संत के आश्रम में जाकर के रुके। रात्रि में संत ने भोजन दिया, रहने के लिए कक्ष दिया, बिस्तर दिए। प्रातः काल उठ करके जब गुरु चेला स्नान करके चलने लगे तो वो संत बोले, कहाँ जा रहे हैं संत भगवान? बोले बद्रीनाथ। बोले आहा, बद्रीनाथ का मन तो हमारा भी है, पर करें क्या, बुढ़ापा आ गया, झोला नहीं उठेगा। गुरु जी बोले चेला है ना, हमारा उठाएगा ऐसे तुम्हारा उठाएगा। तब तो हम चलते हैं। अब अपना झोला तैयार करके दूसरे गुरु जी तैयार हो गए। एक कंधे पर एक गुरु जी का झोला, दूसरे कंधे पर दूसरे गुरु जी का झोला, पैदल चलते थे उस समय। आगे गए, कर्णप्रयाग रुके, वहां तीसरे गुरु जी के यहाँ रात में रुके और सबको भोजन मिला, विश्राम की व्यवस्था हुई। सुबह जब दोनों महात्मा और चेला उठे, नहा धोकर चलने लगे तो तीसरे गुरु जी बोले, आहा संतों की टोली कहाँ जा रही है? बोले बद्रीनाथ जा रही है। मन तो हमारा भी है पर झोला नहीं उठेगा। गुरु जी बोले है ना चेलवा, हमारा झोला उठा रहा है, इसे तुम्हारा उठा। अब तीसरे गुरु जी का झोला भी आ गया कंधे पर। फिर आगे रुद्रप्रयाग रुके, वहां भी वही हुआ, भोजन मिला, विश्राम हुआ। सुबह चलने लगे तो चौथे गुरु जी बोले, संतों की टोली कहाँ जा रही है? बोले बद्रीनाथ। बोले मन तो हमारा भी है पर झोला नहीं उठे। बोले चेला है ना। अब दो गुरु जी का झोला एक कंधे पर और दो गुरु जी का झोला एक कंधे पर। चेला बेचारा छोटा सा घसीटता हुआ चल रहा था, चारों गुरुओं को नीचे से लोटा से पानी भर भर के पिलाता था। एक गुरुजी बोले, भैया तुम कितने भाई हो? बोले गुरुजी वैसे तो 5 हैं, पर अब आप 4 मानिए जो घर पर है। बोले क्यों? बोले मैं तो पता नहीं आप 4 गुरुओं की सेवा करके वापस बचूं या न बचूं। और चलते चलते बीच मार्ग में चारों गुरुओं के झोला उसने पटके और बोला, मैंने आपके दर्शन कर लिए, मेरा बद्रीनाथ हो गया, मैं नहीं जा रहा, आप जाइए। अब चारों गुरु अपने अपने झोला घसीटते घसीटते वापस आ गए। तो किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का दुरुपयोग करोगे तो उससे वंचित होने का दुख भोगना ही पड़ेगा। आज गोपियों ने भगवान का दुरुपयोग किया और वो भी मद के द्वारा। कोई कहती है मेरी पाजेब ठीक कर दो कृष्ण, कोई कहती है मुझे कुंडल पहना दो। तो भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब जब भगवान अंतर ध्यान हो गए तो रोने लगे। कहां गए? एक एक वृक्ष से पूछती है,
हे तुलसी, तुमने श्री कृष्ण को देखा है, तुम तो गोविंद के चरणों की दासी हो। हे आम, हे मल्लिका, हे अशोक, पर वृक्षों के बतलाने से क्या मिल जाएंगे? परंतु ये विरह है। ढूंढते ढूंढते आगे चली, एक विशेष गोपी को भगवान अपने साथ ले गए और यहीं पर पूरे भागवत में श्री राधा रानी की चर्चा है। ये विशेष गोपी श्री राधा रानी थी जिन्हें भगवान अपने साथ ले गए। और राम अवतार में भी भगवान ने सीता जी का फूल से श्रृंगार किया है चित्रकूट पर। एक बार चुन कुसुम सुहाए और निज कर भूषण राम बनाए। सीता पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। जानकी जी का फूल से श्रृंगार राम जी ने किया। उसी समय इंद्र के पुत्र जयंत ने देखा कि ये कैसे भगवान हैं जो अपनी स्त्री का श्रृंगार कर रहे हैं, ये भगवान नहीं हो सकते। और जानकी जी के चरणों में कौवे का रूप बना के चोंच मारता और भगवान के अग्नि बाण से भागता डोला। वो तो नारद जी को दया आई तो पुनः राम जी के पास भेजा और राम जी ने उसकी एक आंख नष्ट करके छोड़ दिया जब उसने क्षमा मांगी। और आज यहाँ भगवान ने श्री राधा रानी का फूलों से श्रृंगार अपने हाथ से सारी गोपियों से अलग ले जा करके और राधा रानी का फूलों से श्रृंगार किया। इसीलिए वृंदावन में फूल बंगला बनते हैं, फूलों में सज रही है, फूलों में सज रहे हैं वृंदा विपिन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं वृंदा विपिन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं, सज रहे हैं वृंदा विपिन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं वृंदा विपिन बिहारी, और संग में सज रही है, और में सज रही है कृष्ण भारती दुलारी, सज रही है कृष्ण भारती दुलारी, सज रही है। फूलों का सोहे बंगला, फूलों की सेज प्यारी, फूलों का सोहे बंगला, फूलों की सेज प्यारी, और उस पे आ विराजी, उस पे आ विराजी मेरे वृंदा विपिन बिहारी, फूलों में सज रहे वृंदा विपिन बिहारी, फूलों में सज रहे। उज्ज्वल किरण सी राधा, नीलम से सोहे मोहन, उज्ज्वल किरण सी राधा, नीलम से सोहे मोहन, उज्ज्वल किरण सी राधा, नीलम से सोहे मोहन, उज्ज्वल किरण सी राधा, राधा नीलम से सोहे मोहन, हर एक नंद का है छोरा, छोरा एक नंद का है छोरा, वृषभानुति दुलारी,
अपने हाथ से श्री राधा रानी का फूल श्रृंगार किया और चोटी गूंथी और एक दर्पण रख के फिर स्वयं ही पूछते हैं, अरे तेरो मुखनी को मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुखनी को मेरो श्यामा प्यारी। अच्छा एक बात बताओ, नी को अर्थ जानते हो? नीको का अर्थ जानते हो? नीको किसे कहते हैं? नीको माने अच्छा, तुम्हारा मुंह अच्छा है तो मेरा मुंह अच्छा है। केवल गर्दन मत हिलाओ, पहले समझो ना। तेरो मुख नीको के, अब बताओ दोनों में से किसका अच्छा है? तेरो मुख नीको के मेरो श्यामा प्यारी, मेरो श्यामा प्यारी। तेरो मुख नीको के मेरो श्यामा प्यारी, मेरो श्यामा प्यारी। तेरो मुख नीको के मेरो श्यामा प्यारी, मेरो श्यामा प्यारी। तेरो मुख नीको के मेरो श्यामा प्यारी, मेरो श्यामा प्यारी। राधा रानी बोली, महाराज ये मत पूछो। क्यों? बोले आप बुरा मान जाओगे। बोले नहीं नहीं, हम बुरा नहीं मानेंगे, बताओ। तो बोले सुनो, मेरो मुख नीको जैसे चंदा की उजारी, मेरो मुख नीको जैसे चंदा की उजारी। भगवान बोले हमारा मुख, अरे तिहारो मुख ऐसे जैसे रात अंधियारी, रात अंधियारी। तिहारो मुख ऐसे जैसे रात अंधियारी, रात अंधियारी। मेरो मुख नीको तेरो श्यामा प्यारी, मेरो मुख नीको तेरो श्यामा प्यारी, मेरो श्यामा प्यारी। राधा रानी बोली हमारा मुंह तो ऐसे है जैसे चंद्रमा की पूर्णिमा की उजाली रात्रि। और भगवान बोले हमारा, बोले आपकी तो मावस की काली रात के समान है। यहां तक तो ठीक था, फिर राधा रानी को भी मद आ गया। बोले देखो मैं कितनी सुंदर हूं, कृष्ण सभी गोपियों को छोड़ करके मेरे साथ चल रहे हैं और मेरा श्रृंगार कर रहे हैं, बस यही भूल हो गई। राधा रानी बोली कन्हैया हमसे पैदल नहीं चला जाता। भगवान बोले कोई बात नहीं, हमारी पीठ पे आ जाओ। एक मिट्टी के ढेरी पर राधा रानी खड़ी हुई, प्रेम और उन्माद में नेत्र बंद थे। जैसे ही कन्हैया की पीठ पर चढ़ने के लिए हुई, ये गायब हो गए, दड़ाम सिर केवल गिर गए। किसी का सगा नहीं है। और जिसने जरा सा मद किया बस छोड़ दिया। अब तो व्याकुल हो गए। और देखो भगवान जाते कहीं नहीं। आंख के आगे मद का, अभिमान का, किसी भी वस्तु का पर्दा जब आ जाता है तो दिखते नहीं। और एक सूत्र महात्माओं ने बतलाया, यदि भगवान को पाना है तो उनकी लीलाओं का अनुकरण, उनके गुणों को गाओ। 5 प्रकार के परमेश्वर होते हैं। पंच परमेश्वर सुना है ना? जो पंच निर्णय देते हैं वो नहीं है परमेश्वर। 5 परमेश्वर। पहला परमेश्वर है गुरु। गुरु बनाने के पहले उसके दोष गुण अवगुण देख लो, पर जब गुरु बना ले तो गुरु साक्षात स्वयं भगवान है हमारी। जब तक उसमें ये भावना रहेगी कि ये मनुष्य है,
आगे नहीं बढ़ सकते। जिस दिन गुरु को भगवान मान लोगे कि हमारे गुरु जी भगवान हैं, तब गुरु जी बताते हैं कि एक भगवान और है निर्गुण। वो कौन है? शालिग्राम। देखा है शालिग्राम की बटिया? हाथ पैर आंख ना कुछ भी नहीं, पर भगवान है। असली शालिग्राम नेपाल में दामोदर कुंड है, जहां से गंडकी नदी निकली है। वहां निकलते हैं, तुलसी पत्ता डालो, ऊपर उछल के आ जाएंगे। उनमें स्वर्ण होता है। और जो शालिग्राम का नित्य प्रति चरणामृत पीते हैं, उन्हें हार्ट अटैक नहीं होता है। काल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। क्यों? शालिग्राम में पाषाण का अर्क, सोने का अर्क, और उन पर तुलसी चढ़ती है। तुलसी में सल्फर होता है। ये तुलसी क्यों पहनते हैं हम और आप? भगवान के हो गए, ये तो पहचान है ही, पर ये हमारे गले में पड़ी पड़ी हमारे रक्त का शोधन करती है, क्योंकि इसमें सल्फर होता है। तुलसी की माला पर नाम क्यों गिनते हैं? मशीन चल गई, उससे गिनने से कोई लाभ नहीं। तुलसी की माला पर नाम गिनो तो एक नाम जपोगे तो 1000 के बराबर होगा। दूसरा, एक्यूप्रेशर होता है तुलसी की रगड़ से, ये हाड़ की नली साफ रहती है। इसलिए तुलसी की माला पर मंत्र जपना चाहिए। वो मशीन से कोई फायदा नहीं, मशीन गिनती कर देगी लेकिन उसका कोई फल नहीं। तो शालिग्राम जी में तुलसी, केसर, चंदन में जो लगती है, और चंदन का अर्क और पाषाण और सोने का 5 अर्क है। इन 5 अर्क के चरणामृत को जब हम पीते हैं तो हमारी ये हार्ट की नली साफ रहती है और हार्ट अटैक नहीं होता है। जो नित्य प्रति पीता है, एक दिन पी लिया उससे नहीं। तो दूसरे भगवान हैं शालिग्राम परमेश्वर। जब तक ये रहेगा कि ये पत्थर की बटिया है, कुछ नहीं बढ़ोगे। और जिस दिन मन में आ गया कि ये भगवान है, तो फिर गुरु जी बताते हैं तीसरा भगवान जो मंदिर में मूर्ति है, सगुण और निर्गुण। आंख, नाक, हाथ, पैर सब कुछ है। पहले बोलते भी थे लेकिन अब बोलना बंद कर दिया। क्यों? लोगों ने मांगना ज्यादा शुरू कर दिया। अभी हम आपसे बार बार मांगने लगे तो कथा सुनोगे? बताओ, उठ के चले जाओगे? महाराज जी मोबाइल आ गया, जरा बात करके आते हैं, फिर लौट के भी नहीं आओगे। इसी तरह जब भगवान से लोगों ने ज्यादा मांगना शुरू किया तो वो चुप हो गए, बोले हम बोलते ही नहीं। लेकिन बोलते हैं। हमारे यहाँ कई घटना हुई है, मंदिर के भगवान बोलते हैं। श्रीनाथ द्वारे में, राजस्थान में एक भक्त था, गोविंद भक्त। उसके साथ श्रीनाथ जी खेलने आते थे मंदिर से बाहर। एक दिन की घटना कि श्रीनाथ जी उसके साथ उसके लिए दाल चावल ले आए मंदिर में से, सोने के कटोरे में, और दोनों ने खाया। उसी समय पुजारियों ने सायंकालीन उत्थापन का शंख बजा दिया। भगवान कटोरा छोड़ के मंदिर में चले गए और वो भक्त वहीं कटोरे के पास में सो गया। अब पुजारियों ने देखा कि मंदिर में कटोरा नहीं है। ढूंढा तो जहां वो बालक सो रहा था उसके पास कटोरा मिला। बोले चोर, मंदिर में से कटोरा चुराया? बोले हमने तो नहीं चुराया, भगवान श्रीनाथ जी लाए थे। अब इस बात पे कौन विश्वास करेगा कि श्रीनाथ जी लाए थे? वो तो भक्त और भगवान के बीच की बात है, तीसरे को तो ये मिलेगा नहीं। लेके लाठियों से उस बच्चे की पिटाई कर, पीठ पे लाठी लाठी कर। दूसरे दिन प्रातः काल जब वल्लभाचार्य भगवान की सेवा करने मंदिर में गए और श्री अंग पर इत्र लगाया तो देखा पीठ में लाठियों के निशान, गड्ढे पड़े। बोले महाप्रभु ये क्या लीला है? बोले तुम्हारे पुजारियों ने हमको पीटा है। बोले आपको कौन पीट सकता है? बोले भक्त को जो चोट लगती है वो मैं सहन करता हूं। मेरे भक्त को पीटा था जबकि मैं कटोरा लेके गया था, उसने चोरी नहीं की। तब फिर वल्लभाचार्य ने उस बालक को बुला के सम्मानित किया और पुजारियों को फटकार लगाई और पुजारियों ने क्षमा मांगी।
तो अधिकारी से भगवान बोलते हैं। एक भक्त था भोला, उससे गुरुजी कह गए हम तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, पहले राम जी को भोग लगा देना फिर खाना, पहले मत खा लेना। ठीक है, उसने रसोई बनाई, एक राम जी के लिए एक अपने लिए, थाली तैयार करके भगवान के सामने तो लक्ष्मण जी को ले आए। अब राम जी जानकी जी लक्ष्मण जी खा गए, अब राम जी जानकी जी लक्ष्मण जी खा गए, फिर भूखा रह गया। बोले अब के 2 का ज्यादा बनाऊंगा, कोई एक मेहमान आ जाएगा तो चल जाएगा। अब भगवान 2 को ले आए, भरत जी और शत्रुघ्न जी को। बोले देखो तुम्हें शर्म नहीं आती, मैं अकेला बना रहा हूं और तुम पूरे कुंभा के साथ खा रहे हो। बोले नहीं, कल से तेरी व्यवस्था करेंगे। भगवान फिर हनुमान जी को ले आए। अब हनुमान जी लकड़ी ला रहे हैं, भरत जी अग्नि बना रहे हैं, किशोरी जी का रसोई बनाओ, और भक्त और भगवान बैठ के खा रहे हैं। अब 1 महीने का राशन 10 दिन में समाप्त। गुरुजी आए, बोले क्यों भाई, हम 1 महीने का राशन दे गए थे, इतनी जल्दी समाप्त हो गया। बोले आदमी भी तो गिनो, कितने हैं कितने हैं। बोले 5 तो वही आते हैं जिनको तुमने खिलाने की कहा था, और छिटा में 5 कौन आते हैं। बोले राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी और एक हनुमान जी। गुरु जी बोले खाते हैं क्या, और क्या दिखाओ। अब गुरु जी के आगे भगवान ने खाया नहीं। बोले क्यों, हमको गुरु जी के आगे चोर साबित करोगे। तब आकाशवाणी हुई कि तुम्हारे चेला की भावना शुद्ध है, इसे गोद में लेकर के बैठो तब हमारा दर्शन होगा। जब गुरुजी ने उस भक्त बालक को गोद में लिया तो भगवान भोजन करते हुए दिखलाई। तो तीसरे भगवान है मंदिर की मूर्ति। इनमें जब तक ये भाव रहेगा कि मूर्ति है, कुछ नहीं कर पाओगे। जिस दिन आ जाएगा कि ये साक्षात भगवान है, तब गुरुजी कहते हैं चौथा परमेश्वर है रास लीला और रामलीला के स्वरूप, आज वाले नहीं। आज से 20 साल पहले छोटे छोटे बालकों को, जिन्हें संसार का ज्ञान नहीं होता था, ब्राह्मण बालकों को यज्ञोपवीत धारण कराने के बाद रासलीला और रामलीला में स्वरूप बनाया जाता था। अब तो मदरा पीने वाले, सिगरेट पीने वाले भी राम लक्ष्मण बनने लगे, तो वो भाव कहां से आएगा। हमारे गुरुजी फलाहार करते थे 12 महीने, परंतु स्वरूपों का प्रसादी अन्न भी ग्रहण कर लेते थे। उन्हें भगवान है, परंतु उनके समय स्वरूप बड़ा नहीं बन सकता था। 8 वर्ष से और 12 वर्ष के बीच का ही बालक स्वरूप बन सकता था, जिसे संसार का ज्ञान न हो। बड़े बड़े महात्मा रामलीला रासलीला के स्वरूपों का चरणामृत पीते थे, क्योंकि उनमें आवेश अवतार होता और उनके कई चमत्कार भी हुए। तो चौथे भगवान हैं रासलीला रामलीला के मर्यादा से बने हुए स्वरूप। जब तक उन्हें मनुष्यों के बालक मानोगे, आपको आगे रास्ता नहीं मिलेगा। और जब ये भाव हो जाता है कि ये भगवान हैं, तब गुरुजी इन नेत्रों को पलटते हैं और हृदय में जो निर्गुण निराकार बैठा है, वो जिस भक्त की जैसी कामना होती है उस रूप में सगुण होके दिखने लगता है। निर्गुण अगुण अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। निर्गुण गुरुजी आपको ये सब क्यों नहीं बताते। कभी गुरुजी से पूछा है कि गुरुजी हमको केवल भगवान की भक्ति सिखाओ। आज जितने भी शिष्य जाते हैं गुरुजी से कामना लेके जाते हैं, गुरुजी कारोबार चल जाए, गुरुजी लड़का नहीं है, गुरुजी हमारा रोग घुटनों में बड़ा दर्द है, अब गुरुजी घुटने का दर्द ठीक करेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। बहुत सी माताएं 65, 70 वर्ष की आती हैं हमारे पास, महाराज जी घुटना काम नहीं करती है। मैं कहा अगले जन्म में करेंगे।
अभी भी 70 वर्ष की हो गई और तुम्हें घुटना काम की चिंता है, भगवान की चिंता नहीं है। कोई भी शिष्य जाकर के गुरुजी से ये नहीं कहेगा कि गुरुजी भजन कैसे करें, ठाकुर जी कैसे मिले। और गुरुजी भी देखते हैं ये कितना चढ़ाएगा, अगर ज्यादा चढ़ाने वाला है तो बिठा लो, और कम चढ़ाने वाला तो जाओ जाओ भैया बाद में मिलना, अभी हम अपना नियम कर रहे। अरे शिष्य तो शिष्य है, चाहे गरीब हो या अमीर हो, गुरु की दृष्टि में एक समान होना चाहिए। और शिष्य को कभी गुरु के पास जाके व्यापार के लिए नहीं मांग करनी चाहिए, वो तो उनके आशीर्वाद से ही हो जाएगा। जा करके पूछो महाराज जी माला कैसे फेरे, मन कैसे लगे, ठाकुर जी कैसे मिलेंगे। वही तीर्थों में जाके बिहारी जी के आगे गए, 1000 कामनाओं का पुलंदा दे दिया बिहारी जी को, और फिर निकले आए चाट पकौड़ी वाले के पास, मंदिर में चढ़ाए 10 रुपए और 1000 रुपए की चाट खा गए, और कहा हमारा वृंदावन में बड़ा खर्चा हो गया। 5000 के कमरे में रहे, एसी गाड़ी में गए, मंदिर में चढ़ाए 10 रुपए और खर्चा हो गया हमारा 20,000। वृंदावन में हुआ कि शरीर वन में हुआ, बताओ। फिर अपने स्वार्थ को परमात्मा पर मत जोड़ो। इसीलिए भगवान तुम्हारे पास होते हुए भी नहीं दिखता है, कहीं आकाश से नहीं आता है, प्रत्येक कण कण में ठाकुर है, लेकिन वो इसीलिए नहीं दिखता है कि हम केवल स्वार्थ के नेत्रों से देखते हैं। जिस दिन स्वार्थ और अहंकार का पर्दा हटा के देखोगे, वहीं खड़े हुए दिखते हैं। और जब तक स्वार्थ और अभिमान का पर्दा है कि मैं पंडित हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं साधु हूं, मैं पैसे वाला हूं, मैं सुंदर हूं, मैं बलवान हूं, एक भी अभिमान होगा तो दिखलाई नहीं देगा। तो जब ब्रजगोपियों को ये अभिमान आया, राधा रानी को अभिमान आया कि ठाकुर हमारे बस में है, हम बड़ी सुंदर हैं, भगवान अंतर ध्यान हो गए, तो ब्रज गोपियों ने भगवान को पाने के लिए रास लीला की। एक गोपी कृष्ण बनी, एक गोपी नंद बाबा बनी, एक यशोदा बनी, एक देवकी बनी, एक वसुदेव बनी, एक गोपी कंस बनी, कोई पूतना बनी। जहां जहां भगवान कृष्ण ने लीला की, उन लीलाओं का अनुकरण करके उनमें तल्लीन हो गए। और फिर ये प्रार्थना की गोपी गीत के रूप में, जो भागवत जी का प्राण है, जयति तेधिकं जन्म नाम ब्रज श्रेयस्यता देशतावका शीघ्रता सवा
भया ऋषभते भया
कहती है महाराज आपकी जय हो। आपने इस ब्रज भूमि में जन्म लेके इसे धन्य कर दिया। ये ब्रज की भूमि कांटे और कंकड़ों की भूमि थी, परंतु जब से आपने यहां बिना पादुका के गाय चराई, तब से इस भूमि में देवता भी आकर, लक्ष्मी जी भी आकर के लौटती हैं। परंतु किसी की मां होगी, किसी का पिता होगा, किसी का भाई होगा, किसी का पति होगा, हमारा इस संसार में सिवाय आपके कोई नहीं। और जब तक ये भावना नहीं आएगी तब तक परमात्मा की कृपा नहीं मिलती है। बोले हमारे तो पिताजी हैं, हमारा भाई है, हमारी पत्नी है, तो बोले उन्हीं में रहो, हमारी क्या जरूरत है। हम आपकी बिना शुल्क की राशि है, कोई तनख्वाह नहीं लेती आपसे। इसलिए संसार में सिवाय आपके हमारा कोई नहीं है। यदि आप हमें मारना ही चाहते थे तो पूतना से क्यों बचाया, खा जाती पूतना। आपने तृणावर्त शक्तासुर से क्यों बचाया, काली नाग से क्यों बचाया, और इंद्र के कोप से क्यों बचाया। हम उस समय मर जाती तो अच्छा रहता आपके विरह में मरने से। और संसार में देखो, जब किसी को कोई सहारा न हो तो एक वस्तु है जो हृदय में शांति देती है, वो है भगवान की कथा। कथा सुनने से कान के द्वारा हृदय शांत तो होता ही है, परंतु फिर मंगल होता है। मंगल करण कलमल हरन तुलसी कथा रघुनाथ की। एक व्यक्ति को व्यापार में 1 करोड़ रुपए का घाटा लगा और उसके पास पैसे थे नहीं, तो वो आत्महत्या करने जा रहा। एक महापुरुष से वो भागवत में बैठ गया थोड़ी देर, और उसमें प्रसंग में आया कि धैर्य नहीं खोना चाहिए, सुख है तो दुख भी आएगा, दुख है तो सुख भी आएगा। और भी उपदेश थे। उसने पुनः प्रयास किया और फिर से व्यापार में उसे लाभ हुआ, और फिर उसने उसी महापुरुष से भागवत कराई और अपने जीवन की घटना बतलाई कि मैं तो आत्महत्या करने जा रहा था, परंतु मेरा एक मित्र बोला अच्छा आत्महत्या करना पीछे, पहले थोड़ी देर कथा सुनी। तो मैंने जब कथा सुनी तो मेरे मन में सामर्थ्य आई दोबारा व्यापार करने। तो संसार में जब कभी भी जीवन निराश हो तो भगवान के गुणों का गान करो, भगवान की कथा सुनो। तुम्हारे तप्त जीवन को कथा शांति प्रदान करेगी और मंगल देगी। गोपियां कहती हैं जिन चरण को लक्ष्मी जी अपने वक्षस्थल पर रखती हैं, वही चरण आपने आज हमारे वक्षस्थल पर रखे, पर अब हम उनके बिना नहीं रह सकते। और याद रखो, जिसने भगवान को नहीं देखा वो तो जीवित रह लेता है बिना देखे, संसार में मन लग जाता है उसका। पर जिसने एक बार देख लिया उसका मन संसार में नहीं लगता है। ग्वालियर के पास में पहले डाकू बहुत थे, चंबल में थे ना, तो वहां एक डाकू था गोवर्धन डाकू, उसका नाम था गोवर्धन। बहुत डकैती करता था। एक दिन चुपचाप कथा में जाके पीछे बैठ गया, बोले पंडित जी पे भेंट चढ़ेगी तो इसे लूट लूंगा। हाँ, बहुत से लोग आते हैं, ये फोकट का धन है, क्या है पंडित जी तो ले जाएंगे। अब बैठा तो पंडित जी ने भगवान कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया कि भगवान कृष्ण के मोर पंख में बड़ी बड़ी मणियां जड़ी हुई हैं, हीरे जवाहरात जड़े हैं, कानों में मकराकृत सोने के कुंडल हैं, उनमें मणि लग रही हैं, तिलक में मणि लगी हुई है, गले में बड़ा सुंदर मणियों का कंठा है, भुजदंड में बाजूबंद है, हाथों में पहुंची है, कमर में कौंधनी है, पैरों में पाजेब है, और बंसी में भी बड़ी बड़ी हीरा मोती जड़े हुए हैं। इसने सोचा पंडित जी को लूट के क्या मिलेगा।
यदि मैं इस बालक को लूट लूं तो जिंदगी में कभी मुझे डकैती डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पंडित जी जब कथा समाप्त हो गई तो बोला, पंडित जी वो बालक कहाँ मिलेगा? बोले वृंदावन में, जिसका आपने वर्णन किया, मोर पंख पहनता है, ये है वो है, क्या नाम है उसका? बोले श्याम सुंदर। अब जैसे ही दरवाजे से बाहर गया नाम भूल गया। बोले क्या करूं? फिर दोबारा गया पंडित जी के पास। बोले उसका नाम बताइए, क्या नाम है? बोले श्याम सुंदर। कहाँ मिलेगा? वृंदावन में। अब बोले रटता चलूं जिससे भूलूं नहीं, और अब तो मैं पहले उसे लूटूंगा तभी कुछ करूंगा। तू श्याम सुंदर श्याम सुंदर श्याम सुंदर श्याम, बोलो नहीं बोलो, बोलो श्याम सुंदर श्याम सुंदर श्याम सुंदर श्याम, श्याम सुंदर श्याम सुंदर श्याम सुंदर श्याम, श्याम सुंदर श्याम सुंदर श्याम सुंदर श्याम, श्याम सुंदर श्याम सुंदर श्याम सुंदर श्याम। 4 दिन तक बिना भोजन किए ये नाम रटते रटते मथुरा आ गया। मथुरा में यमुना किनारे पंडा मिले। बोले आओ आओ यजमान, यमुना जी में नहाओ। हाँ हाँ नहाते। बोले अब कुछ दान करो। बोले मुझे नहीं जानते हो, मैं कौन हूं? बोले कोई भी हो, तुम जब यहाँ आए हो यमुना किनारे तो कुछ दान करो। निकाल के चाकू पंडाओं को दिखा दिया, मेरा नाम गोवर्धन डाकू है। बोले तो फिर यहाँ क्यों आया? बोले मुझे पता पूछना है तुमसे। बोले किसका? बोले श्याम सुंदर का। बोले वो तो वृंदावन में मिलेगा, यहाँ थोड़ी मिलेगा। बोले कहाँ मिलेगा? बोले यमुना किनारे किसी झाड़ी में गाय चरा रहा होगा, चला जा। पंडा भी खिसियाने हो गए। बोले जावा। अब आ गया वृंदावन। वृंदावन की कुंजलताओं में डोलता रहा श्याम सुंदर श्याम सुंदर श्याम सुंदर। 3 दिन बीत गए। 7 दिन से भूखा था कि उसे लूटूंगा। अब शरीर ने जवाब दे दिया। जाकर के यमुना के किनारे कदम के नीचे गिर पड़ा। हाथ पैर उठने की ताकत नहीं रही। जब हाथ पैरों में ताकत नहीं रही, गिर गया तो आ गए। बोले गोवर्धन हमको लूटने आया था ना, ले लूट ले। बोले महाराज जब मैं खुद लुट गया तब आयो, अब मेरे पास ही क्या बचा है? रोते हुए मुख सूख गया, जब रोते हुए मुख सूख गया तो कृपामृत पान कराया तो क्या? 2 नैना बंद हमारे हुए, तब निष्ठुर तू मुस्काया। भव सागर में जब डूब गए, भव सागर में जब डूब गए, तब नाविक नाम को लाया तो क्या? जब जीवन ही न रहा जग में, तब आकर दर्श दिखाया तो क्या? हम जब स्वयं लुट गए तब तुम आए, अब हम तुमको क्या लूटें? भगवान कहते हैं भाव से भज, कुभाव से भज। इसने कुभाव से भजा के लूटूंगा, रावण ने कुभाव से भजा के मारूंगा। लेकिन यदि भजोगे तो नाम तो अपना प्रभाव दिखाए। तो ब्रज गोपियां कह रही है महाराज हमारा संसार में कोई नहीं है सिवाय आपके। तो जब अभिमान उतर गया, आंखों से जब आंसू निकलते हैं, तो जो भी मद और कपट होता है वो बह जाता है। 3 प्रकार के आंसू होते हैं, एक प्रसन्नता के, एक ढोंग के। एक जना रो रहा है तो हम भी रो के दिखाएं, हम भक्त हैं।
चैतन्य महाप्रभु जब नाम संकीर्तन करते थे तो सब भक्तों की आंखों से आंसू आते थे, सांप और शेर भी नाचने लगते थे। तो एक भक्त का बड़ा पत्थर हृदय था, उसे आंसू नहीं आते थे, तो वो मिर्च की पोटली ले आए और जब सारे भक्त रोते तो वो मिर्च लगा के रोने लगा। तो कुछ भक्तों ने चैतन्य महाप्रभु से उसकी चुगली की, बोले महाराज ये भक्त नहीं है, ये तो बड़ा ढोंगी है। तो क्या है? बोले जब आप कीर्तन करते हो तो ये मिर्च की पोटली लगा के रोता है। महाप्रभु ने उसे हृदय से लगा लिया। बोले इसके मन में ये भाव तो आया कि मैं कीर्तन में रहूं, आज झूठा रो रहा है, कल को सत्य में रोने लगे। इसलिए तुम्हारे मन में तो आए कि हम कीर्तन में जाएं और हमको ठाकुर के प्रेम में रोना पड़े तो रोएं। तो ढोंग के आंसू होते हैं और एक आंसू प्रेम के होते हैं। जब ढोंग के बाद प्रेम के आंसू निकलने लगे तब उस परमात्मा की कृपा हो जाती। तो जब गोपियां रोने लगी तो भगवान वहीं प्रकट हो, जाते कहीं नहीं है, आंखों पर से पर्दा हटा दिया, सामने दिखने लगे। अब तो गोपियों के फिर वही भाव शुरू हो गए। एड़ी चितवन करके बोली क्यों, कहां चले गए थे? अच्छा हमको छोड़ गए। फिर एक गोपी बोली महाराज एक बात बताओ, 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, भज तो नो भजन्ते क, एक एतद् विपर्ययम्, नो भयांश भजन्ते क, एतन्नो ब्रूहि साधु। एक किसी को याद करे वो उसे याद करता है, और एक याद करने के बिना याद करे, और एक जो याद करता है उसे भी याद न करे। भगवान बोले जो भजन करने वाले का भजन करे, याद करने वाले को याद करे, वो स्वार्थी है। और जो बिना याद किए याद करे वो साधु है, और जो याद करने वाले को भी याद न करे वो गुरुद्रोही है। गोपियां बोली आप सबसे बड़े गुरुद्रोही हो। बोले क्यों? बोले हम आपको याद करती हैं, आप याद नहीं करते। बोले नहीं याद करता तो आता क्यों? अब रास की तैयारी हो गई, बड़ी बड़ी देवताओं की पत्नियां भी ब्रज गोपियों में सम्मिलित हो गई रास देखने के लिए। और रास में सम्मिलित होने के लिए तो जब मैया पार्वती चलने लगी तो शंकर जी बोले देवी जी कहां जा रही है? बोले वृंदावन में रास है, वहां पर हम रास में सम्मिलित होंगी राधा रानी के साथ। तो बोले हम भी चलेंगे। बोले नहीं, वहां सारी गोपी होंगी, पुरुष केवल एक कृष्ण होंगे और कोई नहीं होगा। बोले ऐसे कैसे? एक दिना भोला भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, हाँ वृंदावन आ गए हैं। वृंदावन भोला भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, ओ वृंदावन आ गए। पार्वती हारी ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी वृंदावन आ गए।
मोहन ने देखा जब समझ गए जी सब बात समझ गए हैं सारी बात को, सारी बात को। ऐसी बजाई बंसी सुध मुद भूले भोलानाथ जी। फिर से खिसन नहीं जब साड़ी उसका गिरधारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। भोले भंडारी बनकर के ब्रजनारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन भोला भंडारी बनकर के ब्रजनारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। और उसके बाद अरे साड़ी पहनाओ ना, काहे नाचने लगते। यहाँ से ले लो एक साड़ी, इधर से यहाँ रखिए साड़ी। हाँ चढ़ी उसमें से एक पहना दो, पहनाओ पहनाओ, तभी तो रात होगा, उससे पहले रात होगा ही नहीं। अरे डरो नहीं, हमने अरे एक साड़ी दे दो। खड़े तो करो, हाँ खड़े हो जाओ, चलो ऐसे ही। अब नाचो, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कहना रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कहना रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। राधा नाचे कृष्णा नाचे, नाचे गोपीजन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। ओ राधा नाचे कृष्णा नाचे, नाचे गोपीजन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। और मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गए सखी पावन वृंदावन। हे रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। सूरज नाचे चंदा नाचे, नाचे तारागण। 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 और मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। हे रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है।
यमुना नाचे गंगा नाचे नाचे सरयू संग। यमुना नाचे गंगा नाचे नाचे सरयू संग। मन मेरो मन गयो सखी पावन वृंदावन। मन मेरो मन गयो सखी पावन वृंदावन। हरे रास रचो है यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। गंधर्व नाचे ऋषि नाचे नाचे देवगण। 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 मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। रास रचो है यमुना किनारे रास रचो है यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे नंदी संग। 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 मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। रास रचो है यमुना किनारे कान्हा। ओम रास बिहारी भगवान की जय हो। जब रात्रि भर रास हुआ, भगवान ने जितनी गोपी थी उतने ही रूप बना लिए। हर दो गोपी के बीच में एक कृष्ण। प्रातः काल जब रास लीला का वर्णन सुना तो परीक्षित जैसे श्रोता की भी बुद्धि भ्रमित हो गई। बोले महाराज, आप तो कह रहे थे कि भगवान का अवतार धर्म की संस्थापना के लिए हुआ है। संस्थापनाय धर्मस्य प्रश्माय तरस्य च अवतीर्णो हि भगवान अंशेन जगदीश। अपने अंशों के सहित भगवान धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेकर आए। पर सह कथम धर्म सेतूनाम वक्ता कर्ताभिरक्षिता प्रतीपम आचरण ब्रह्मन परदारा विमर्शन। ये कैसी धर्म की रक्षा हुई जो भगवान ने पराई स्त्रियों के साथ रास किया। सुखदेव जी ने डांट दिया, मूर्ख, हमारे 5 दिन के परिश्रम को व्यर्थ कर दिया। तुझे इतना ज्ञान वैराग्य आत्मा और परमात्मा का रूप बतलाया, तेने सब मिट्टी में मिला दिया। सुन, पहले तो महापुरुषों में कोई दोष ही नहीं होता है। शंकर जी ने विष पिया, संसारी आदमी कौन विष पिएगा? 1000 फन के नाग पर भगवान नारायण सोते हैं। अगर यहां भी काला नाग आ जाए, बोलो कौन कौन कथा सुनेगा? सबसे पहले तो हम ही भाग जाए। और भगवान निश्चिंत होके 1000 फन के शेष नाग पर सोते हैं। तो जो महापुरुष कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते। दूसरा, जितनी भी गोपियां थीं शरीर से सब अपने पति, भाई, सास, ससुर के पास थी। कोई भी गोपी शरीर से महाराष्ट्र में नहीं गई थी। उन गोपियों की आत्मा परमात्मा कृष्ण से मिलने के लिए महाराष्ट्र में गई थी। और इसके लिए वृंदावन को जो लोग गए होंगे उनने देखा होगा कि बंसी बट में कितनी सी जगह है, यमुना के किनारे। वहां करोड़ों गोपियां कैसे आ गई और उतने ही कृष्ण।
आत्मा कभी देखी है? अपनी आत्मा देखी है? मोटे आदमी की मोटी, पतले की पतली है? छोटे आदमी की छोटी। सिर के बाल को बीच में से चीरो, तोड़ के नहीं, चीर चीर के 100 टुकड़े करो सिर के बाल को। जितना 100वां टुकड़ा सूक्ष्म होगा, उतनी सूक्ष्म आत्मा एक छोटे से कीड़े से लेके और बड़े से बड़े जीव में एक समान रहती है। तो करोड़ों गोपियों की आत्मा एक हथेली पे आ सकती है और 6 महीने की रात्रि बनाने की आवश्यकता नहीं है। हमारा आपका 1 वर्ष और देवताओं का 1 दिन होता है। उत्तरायणी दिन और दक्षिणायनी रात्रि। और महाराज कब हुआ था? दक्षिणायनी में आश्विन की पूर्णमासी को, आधा इधर दक्षिणायनी और आधा इधर मध्य रात्रि। तो श्री कृष्ण को किसी पराई स्त्री के साथ रास करने की आवश्यकता नहीं थी। अनेकों जन्म से भटकती हुई अतृप्त परमात्मा से मिलने वाली जो आत्माएं थीं, वो सब रास लीला में श्री कृष्ण के पास सम्मिलित हुई और कामदेव पराजित हुए। 4 जगह कामदेव को पराजय मिली है। शंकर जी को जीतने गया, उन्होंने जला के भस्म कर दिया। राम जी को विवाह में जीतने गया तो राम जी ने घोड़ा बना दिया। हमको घोड़े की आवश्यकता। और लंका के महलों में हनुमान जी ने 14,000 रावण की पत्नी पड़ी थी। कोई कपड़े पहने थी, कोई नहीं पहने थी। उतनी दासियां थी और सीता जी को देखने के लिए एक एक का मुंह देखा, पर हनुमान जी के मन में काम वासना नहीं आई। और आज यहां महाराष्ट्र में भगवान श्री कृष्ण ने करोड़ों गोपियों के साथ रास किया, पर उनके मन में विकार नहीं था। कामदेव पराजित हो गया। ये महाराज उन अतृप्त आत्माओं की शांति के लिए और काम पर विजय पाने के लिए भगवान ने किया था, न कि वासना के लिए। श्री कृष्ण के चरित्र में और भगवान राम जी के चरित्र में कहीं वासना नहीं। और जो वासना युक्त होकर के इन कथाओं को कहते हैं या सुनते हैं, वो इस तत्व को जानते ही नहीं। एक विद्याधर नाम के सर्प ने नंद बाबा को पकड़ लिया। भगवान कृष्ण ने अपने पैर से उसको हताहत किया, उसका उद्धार हो गया। इसके पश्चात में नारद जी भगवान के पास आते हैं और कहते हैं, महाराज आपकी ब्रज लीला का समय पूरा हो रहा है। देखो 3 बार दुख मिलता है जीवन में, 3 बार सुख मिलता है। यदि आप पापी हैं तो दुख का समय ज्यादा होगा, सुख का कम होगा। और यदि आप पुण्यात्मा हैं तो सुख का समय ज्यादा होगा, दुख का कम, पर दुख आएगा। पूरे जीवन में 3 बार दुख आएगा, 3 बार सुख आएगा, 3 बार मिलना होता है, 3 बार बिछोड़ना होता है। अब ब्रजवासियों के पुण्य से भगवान आए, उनको उनकी लीलाओं का आनंद मिला, पर अब बिछोड़ने का समय आया। तो नारद जी आके कहते हैं, महाराज आपकी ब्रज लीलाओं का समय पूरा हुआ। यदि आप कहें तो मैं आगे की लीला की भूमिका बनाऊं। आगे आपको यहां से मथुरा जाना है और वहां जाकर के धोबी, चांडूल, मांडूल, सल, तोशल, कंस आदि का वध करना है। और उसके पास बाद में अवंतिकापुरी में जाकर के विद्या अध्ययन करना है। पश्चात में आपको द्वारका नगरी बसा करके 16,108 कन्याओं से विवाह करना है। कौरव पांडवों को निमित्त बना करके महाभारत युद्ध करा के पृथ्वी का भार हरण करना है। और अंत में अपने कुल का संहार करके आपको स्वधाम गमन करना है। तो यदि आपकी आज्ञा हो और आप ब्रज को छोड़कर जाने के लिए तैयार हैं तो मैं आगे की भूमिका बनाऊं। भगवान ने कहा ठीक है नारद जी,
तो नारद जी ब्रज से सीधा कंस के पास जाते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भक्ति नारायण नारायण नारायण, भक्ति नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण, बोलिए नारायण भगवान की जय। कंस कहता है गुरुदेव, जितने भी दैत्यों को मैं ब्रज में भेजता हूँ कृष्ण बलराम सबको मार देते हैं। नारद जी बोले नहीं नहीं, ये तुम्हारी भूल है। कृष्ण बलराम नहीं मारते हैं, वहां सारे ब्रजवासी होते हैं और दैत्य अकेला होता है। कृष्ण बलराम के साथ मिलकर के सारे ब्रजवासी लाठी और डंडों से पीट के तुम्हारे दैत्य को मारे। तुम एक काम करो, ऐसा कोई उपाय करो जिससे कि कृष्ण बलराम मथुरा आ जाए। यहां तुम और तुम्हारे दैत्य बहुत होंगे और कृष्ण बलराम अकेले होंगे, तुम मार देना। क्या काम करूं? बोले बालकों को मेला बड़ा अच्छा लगता है, मेले का आयोजन करो और किसी ऐसे व्यक्ति को भेजना जिस पर नंद बाबा विश्वास कर। कंस को एक धनुष परशुराम जी ने दिया था। एक बार कंस परशुराम जी को जीतने के लिए महेंद्राचल पर्वत पर गया, पर परशुराम जी के तेज को देख के डर गया। परशुराम जी ने कहा इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा, नहीं तुझे काट दूंगा। कंस ने उस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा दी और वो प्रत्यंचा सिवाय भगवान के किसी से नहीं चढ़ सकती थी। तो परशुराम जी समझ गए कि ये भी बलवान है। बोले अब इस धनुष को ले जा और इसकी पूजा करना, और जो इस धनुष को खंडित कर देगा उसी के हाथ से तेरी मृत्यु होगी। तो परशुराम जी के दिए धनुष को कंस ले आया और अपने अखाड़े में रखा, और उसकी सुरक्षा के लिए जो विश्व विजयी पहलवान थे, चांडूल मांडूल सलतोषल, उनको रखा। एक जरासंध का हाथी था, आ जाइए इधर बैठिए, जिसमें 10,000 हाथियों का बल था। उसे उस धनुष की रक्षा को लगाया। तो कंस ने कहा आपकी बात तो बड़ी अच्छी है गुरुजी। फिर कंस ने अक्रूर जी को बुलाया, जो नंद बाबा के भी रिश्तेदार थे और कंस के दरबारी थे, जिन पर नंद बाबा विश्वास करते थे।
तो कंस ने अक्रूर जी से कहा, देखो अक्रूर जी, हमने पाप बहुत किए हैं, पर अब हमारी इच्छा कुछ पुण्य करने की है। और एक बात याद रखो, यदि दुष्ट व्यक्ति मीठी बात बोले तो समझ लो और भय आने वाला है। खल के वचनों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। बोले हम चाहते हैं कि अपने भाइयों को बुला के इस दरबार में सम्मान करें, मेला दिखाएं, इसलिए हमने धनुष यज्ञ का मेला रखा है। तुम जाओ और नंद बाबा से 2 दिन के लिए हमारे भांजे कृष्ण और बलराम को ले आओ। अब एक बार तो अक्रूर जी बड़े प्रसन्न हुए कि मुझे भगवान का दर्शन होगा, पर रात्रि में जाकर के जब घर में विचार किया तो बोले, अरे मेरे जैसा कोई अभागा नहीं है, ये कंस कभी नहीं सुधर सकता है। इसने मुझे भेजा है कृष्ण बलराम को लाने के लिए, और ये उनका वध कर देगा, और इस हत्या के पाप का भागी मैं बनूंगा। रात भर अक्रूर जी सोचते रहे, फिर सोचा कि यदि कंस की आज्ञा नहीं मानूंगा तो यही मार देगा। रथ लेकर के चले, थोड़ी दूर जाते हैं फिर रुक जाते हैं, अरे ये उन बालकों को मार दे। धीरे धीरे रथ पहुंचा मथुरा से नंदगांव। 2 घंटे का भी रास्ता नहीं है, पर अक्रूर जी को सुबह से शाम हो गई। जब अक्रूर जी पहुंचे नंदगांव तो वहां जाकर के नंद बाबा ने अभिवादन किया, कृष्ण बलराम ने काका जी कह के प्रणाम किया। अक्रूर जी ने कहा, कंस ने धनुष यज्ञ का मेला रखा है, 2 दिन के लिए कृष्ण बलराम को भेज दो। तो एक बार तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए कि मेला देखेंगे, पर फिर जब ब्रजवासियों से वियोग की बात सामने आई तो बड़े दुखी हो गए, क्योंकि भक्त ही दुखी नहीं होता, भक्त से बिछुड़ने पर भगवान भी दुखी हो। बोले बाबा अपनी गैया संभाल लो, हमने आज तक एको कम ना की। अब नंद बाबा भी व्याकुल हो गए, आज्ञा तो दे दी। यशोदा मैया कहती है, मेरे कन्हैया को रोज सुबह उठ के माखन मिश्री चाहिए, कौन खिलाएगा? बाबा हम परसों आ जाएंगे। अब ब्रजगोपियां आ गई रथ के पास, तो भगवान ने सबसे कहा परसों आ जाए। रथ में बैठ करके जब चले हैं तो जब तक रथ दृष्टि से ओझल नहीं हुआ तब तक सब ब्रजवासी रथ की ओर देखते रहे। मार्ग में और आशा थी कि एक दिन में भगवान लौट आए, इसलिए विरह तो था पर उतना नहीं था। और जितने भी ग्वाल वाल और पुरुष थे वो सब तो बैलगाड़ियों में बैठ बैठ के बोले हम भी मेला देखेंगे मथुरा की ओर चल दिए। केवल गोपियां और राधा रानी रह गई। मार्ग में यमुना के किनारे अक्रूर जी ने कृष्ण बलराम से कहा, देखो तुम रथ में बैठे रहना, यहाँ यमुना जी में जल बहुत है, मैं स्नान करने जा रहा हूं, रथ से उतर के मत आना। भगवान बोले हाँ काका जी हम नहीं उतरे। और जैसे ही अक्रूर जी ने यमुना जी में डुबकी लगाई तो देखा कृष्ण बलराम जल के भीतर। बोले ये छोरा तो बड़े उद्यमी है, मैंने मना की तब वो नहीं माने, ये पानी में उतर आए, अब इनको बाहर निकालो। तो जैसे ही गर्दन ऊपर की तो देखा रथ में बैठे। अब अक्रूर जी चौंक गए, बोले ये क्या? फिर दोबारा डुबकी लगाई तो कृष्ण बलराम जल के भीतर। और जब गर्दन ऊपर की तो रथ में जो चरित्र मैया कौशल्या को दिखाया राम अवतार में, वही अक्रूर जी को दिखाया। एक बार मैया कौशल्या ने श्रृंगार किया राम जी का और पलना में लिटा दी और बोले मैं पाकशाला रसोई घर में जाके भोजन बनाऊं। तो देखा वहां राम जी भोजन कर रहे हैं और मैया जब लौट के आई तो पलना में सो रहे। फिर दोबारा गई तो रसोई में भोजन कर रहे। मैया जब घबरा गई तो अपना विराट रूप दिखा दिया। इसी प्रकार अक्रूर जी जब डुबकी लगाए तो जल में कृष्ण बलराम, और गर्दन ऊपर निकाले तो रथ में बैठे दिखे। जब अक्रूर जी घबरा गए तो देखा जल में कि शेष के रूप में बलराम जी और नारायण के रूप में कृष्ण शेष सैया पर सो रहे।
अक्रूर जी का डर मिट गया कि अब कंस इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अक्रूर जी ने प्रार्थना की, नमः कारण मत्साय प्रलयाब्धि चराय च हय शीर्षे नमस्तुभ्यं मधुकैटव मृत्यवे अकुपाराय बृहते नमः मंदरधारिणे क्षित्युदहार विहाराय नमः सूकर मूर्तये नमस्ते अद्भुत सिंहाय साधुलोक भयापह वामनाय नमस्तुभ्यं क्रांति त्रिभुवनाय च नमो भृगूणां पतये दत्तक्षत्र वनक्षते नमस्ते रघुवर्याय रावणान्तकराय च नमस्ते वासुदेवाय नमः शंकरसणाय च प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय शाश्वतां पतये नमः। आप ही मत्स्य हैं, आप ही कच्छप हैं, आप ही नरसिंह हैं, आप ही मधुकैटभ को मारने वाले हैं, आप ही वामन हैं, आप ही परशुराम हैं और आप ही रावण का अंत करने वाले श्री राम हैं, आप ही संकर्षण बलराम हैं, आप ही प्रद्युम्न हैं और आप ही अनिरुद्ध हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं। अक्रूर जी ने भगवान कृष्ण को प्रणाम किया। भगवान ने कहा, काका जी जो ये हमने आपको दिखाया किसी को बताना नहीं, हम तो आपके बालक हैं। मथुरा अक्रूर जी लाए जहां कंस ने यमुना बाग में श्री कृष्ण बलराम के रुकने की व्यवस्था की थी। भगवान से कहा चलो हमारे भवन में, बोले पहले मामा जी से बात हो जाए फिर चले। तो अक्रूर जी भगवान से विदा लेके अपने महल में गए। उसी समय नंद बाबा और ग्वाल वाल सब आ गए। पूरा दिन शेष था। ग्वाल वाल बोले कन्हैया अपनी मथुरा नगरी दिखा दे। तो जो शोभा राम जी की जनकपुर में हुई छोटे छोटे बालकों के साथ, वही शोभा मथुरा में ग्वाल वालों के साथ जब कृष्ण बलराम निकले हैं। और देखो मथुरा में सभी दुष्ट नहीं थे, भगवान के भक्त निकल आए जो कंस से डर रहे थे। ग्वाल वाल बोले लाला हमको तो बड़ी शर्म लग रही है। क्यों? बोले ये सब तो बड़े अच्छे अच्छे कपड़ा पहने भई हैं, गहने पहने भई हैं, हम तो लाला कच्ची बनियान में। कछु कपड़े को इंतजाम कर। तो कंस का धोबी कपड़े धो करके आ रहा था। भगवान ने हाथ जोड़ के कहा, रजक जी, धोबी जी, कुछ कपड़े हमें दे दो। गए छोराओ, गांव के गवारों, ग्वाल वालों, अब के कपड़े मांगे, दोबारा मांगे तो मार दूंगा। धोबी का तो इतना कहना, एक चांटा भगवान ने मारा। धोबी के गर्दन अलग, शरीर अलग। बलराम जी बोले कन्हैया इतनी गुस्सा? भगवान की आंखों में आंसू आ गए। बोले दादा ये वही धोबी है जिसने राम अवतार में महारानी सीता जी को कलंक लगाया था। उस समय तो मैं मर्यादा में था, इसे छोड़ दिया, पर अब इस अवतार में मेरा लीला पुरुषोत्तम अवतार है, किसी को नहीं छोड़ूंगा। ग्वाल वालों ने कपड़े पहने पर किसी के बड़े किसी के छोटे। एक दर्जी भगवान का भक्त था, उसने सारे कपड़े ठीक कर दिए। कन्हैया बोले अब ठीक है? बोले नहीं लाला अभी दो कमी है। एक तो माथे पे चंदन नहीं और एक गले में माला नहीं है। अमावस के दिन हमारे ब्रजवासी वृंदावन में आते हैं बिहारी जी में, और भीड़ की भीड़। यमुना जी में नहाएंगे, माला खरीदेंगे, पर बिहारी जी के पुजारी को नहीं देंगे। दूर से बिहारी जी को दिखाएंगे, जय बिहारी जी, और फिर अपने गले में पहनेंगे। माथे पे चंदन लगाएंगे और गांव में दिखाएंगे कि हम वृंदावन हो आए।
ग्वाल वाल मुले कन्हैया माला एक सुदामा नाम का माली भगवान का भक्त था। वर्षों से आशा लगाई था कि कब कृष्ण बलराम आएंगे। दो सुंदर हार बनाए, कृष्ण बलराम को पहनाए, सुंदर सुंदर मालाएं बनाई, वो सब ग्वाल वालों को पहना। अब आगे चले भगवान, तो एक चांदी की डलिया एक सोने की डलिया में चंदन उतार के 3 जगह से टेढ़ी उपजा सामने आ गई। भगवान बोले सुंदरी जी खड़ी हो गई। बोले कृष्ण पहले पुरुष तुम हो जिसने मुझसे सुंदर कहा, क्या मेरी हंसी उड़ा रहे हो? बोले नहीं नहीं। बोले सारा संसार तो मुझसे कुब्जा कहता है, कुबड़ी कहता है, और तुमने मुझसे सुंदरी कहा। बोले देखो हम बाहर की सुंदरता नहीं देखते, हम तो हृदय की सुंदरता देखते हैं। पर क्यों कहा सुंदरी? ये कै जगह से टेढ़ी थी? कुब्जा कै जगह से टेढ़ी थी? 3 जगह से। और ये सीधे हैं? देखा है कभी बिहारी जी को? अपनी जोड़ी सब पहचानती है। 3 जगह से ये टेढ़े हैं। अरे लोकन हूं मैं नाही, तीनों लोकन हूं मैं नाई। लोकन हूं मैं नाई, तीनों लोकन हूं मैं नाई। ऐसो चटक मटक को ठाकुर, तीनों लोकन हूं मैं नाई। ऐसो चटक मटक को ठाकुर, तीनों लोकन हूं मैं नाई। लोकन हूं मैं नाई, तीनों लोकन हूं मैं नाई। लोकन हूं मैं नाई, तीनों लोकन हूं मैं नाई। ऐसो चटक मटक को ठाकुर, तीनों लोकन हूं मैं नाई। ऐसो चटक मटक को ठाकुर, तीनों लोकन हूं मैं नाई। 3 ठोर ते टेढ़ो दिखे, 3 ठोर ते टेढ़ो दिखे, 3 ठोर ते टेढ़ो दिखे, 3 ठोर ते टेढ़ो दिखे। और नटकी चाल चले ये सीखे, नटकी चाल चले ये सीखे। अरे सब देवन को दे, सब देवन को दे, कहूँ ये ब्रज में गाय चराए। सब देवन को दे, कहूँ ये ब्रज में गाय चराए। ओए सो चटक मटक को ठाकुर, तीनों लोकन हूं मैं। ओए सो चटक मटक को ठाकुर, तीनों लोकन हूं मैं नाई। लोकन हूं मैं नाई, तीनों लोकन हूं मैं नाई। लोकन हूं मैं नाई, तीनों लोकन हूं मैं नाई। ओए सो चटक मटक को
जगह से टेढ़े हैं, तो टेढ़ी को तो सुंदरी कहेंगे ही, परंतु एक बात और भी थी, सबको गति दे दी राम अवतार में, बहुतों को द्वापर की टिकट दी। और ये कौन थी? ये सूर्पनखा बहन जी थी। इनके मन में इच्छा थी ठाकुर जी से मिलने की, तो बोले इसकी इच्छा क्यों पूरी रहे, इसे यहाँ कुब्जा बना के भेज दिया। तो भगवान बोले देखो, हम सोने की डलिया में से जो चंदन कंस के लिए बनाया था वो तो कृष्ण बलराम के लगाया, और जो कंस के दरबारियों के लिए चंदन बनाया था वो सब ग्वाल वालों को लगा दिया। भगवान बोले मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावनी सहस्र रूपा। इसके पैर पे पैर रखा, अंगूठा लगाया थोड़ी पर और दिया जोर से झटका, हो गई सूदी सटका, और पकड़ लियो कृष्ण को पटका। बोले अब काय को खटका। बोले अब तो हमारी आपकी जोड़ी बन गई, अब चलो हमारे घर। बोले तेरे घर आएंगे पर पहले मामा जी से सिलेक्ट। कुब्जा से एकदम सुंदर बना दी। बोले संसार को बनाने वाला मैं हूं, किसे टेढ़ा बनाना है किसे सूधा बनाना है वो मुझ पे आता है। अब आप लोग तो जाके ब्यूटी पार्लर में पैसा खर्च कर देते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। बड़ी सुंदर बनना है तो उनके पास जाओ, ऐसा सुंदर बनाएंगे कि ये रोज विदेशी गोबर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रात लगाते हो सुबह धुल जाता है, और विदेशी गोबर लगाने के बाद तो मुंह और बेकार हो जाता है। जब धुले मुंह को देखो किसी के, आगे गए जहां धनुष रखा था, पुजारी जी से कहा पुजारी जी हम धनुष को प्रणाम कर लें। अब पुजारी तो इनको ही देखता रह गया। तब तक गए जब तक कोई समझता, उठाया धनुष, आकाश में जैसे बिजली सी चमकती है दो खंड। कंस का हृदय कांप गया धनुष भूम की आवाज पर। जहां रंगभूमि थी, कंस ने बहुत ऊंचा मंच बना रखा था, आजकल जैसे नेता बनाते हैं। बोलो जैसे गए, देखा कंस बैठा है, दरवाजे पर मदरा पिला के कोली अपीर हाथी को खड़ा कर दिया था। जैसे ही कृष्ण बलराम रंगभूमि में प्रवेश करने लगे, महावत ने हाथी को उकसाया, हाथी ने भगवान को सूंड में लपेटा, भगवान ने सूंड को उमेटा। कभी हाथी भगवान को पीछे ठेलता था, कभी भगवान हाथी को ठेल देते थे। अंत में पकड़ के सूंड और उमेटा और दड़ाम से हाथी गिर गया। दोनों दांत उखाड़ दिए, एक को भगवान कृष्ण ने, एक को बलराम ने। जितने भी दैत्य आए उन्हीं दांतों से उनका वध कर दिया। रंगभूमि में पहुंच करके जो राम जी ने जनकपुर में झांकी दिखलाई, जिनके रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी बिन तैसी। जनकपुर में राम जी ने 9 झांकी दिखलाई अपनी। जो राजा वीर थे उन्हें भगवान ने वीर भेष में दर्शन दिया। जो राजा छल कपट से मनुष्य का भेष बना के दैत्य आए थे उन्हें मृत्यु के रूप में दर्शन दिया। महाराज जनक और सुनैना को छोटे शिशु के रूप में दर्शन दिया। जनकपुर की स्त्रियों को कामदेव के रूप में दर्शन दिया, और जनकपुर के नगर निवासियों को सजन संबंधी के रूप में दर्शन दिया। योगियों को तत्व के रूप में दर्शन, जनकपुर के पंडितों के लिए विराट रूप में दर्शन दिया। इसी प्रकार यहाँ मल्लानाम शशनिर्नराणाम नरवरः, स्त्रीणाम ईश्वरो मूर्तिमान, गोपानाम स्वजनो शताम क्षित भुजाम, शास्ता स्वपित्रो शिशु। मृत्युर्भोजपते विराट विदुषाम तत्वं परम योगिनाम, वृष्णीनाम पर देवते विदितो रंगः गतः साग्रजो। जो मल्ल थे
जिन्हें अपने बल का अभिमान था, उन्हें भगवान ने वीर रूप में दर्शन दिया। मथुरा की स्त्रियों के लिए साक्षात कामदेव के रूप में दर्शन दिया। जो गोपजन आए थे, उन्हें अपने रिश्तेदार के रूप में श्री कृष्ण बलराम दिख रहे हैं। देवकी वसुदेव को अपने पुत्र के रूप में दिखलाई पड़ रहे हैं। योगियों के लिए तत्व के रूप में और मथुरा के पंडितों के लिए भगवान ने विराट रूप का दर्शन कराया। जितने रूप भगवान ने जनकपुर में बनाए थे, उतने ही रूपों में मथुरा के लोगों के लिए दर्शन दिया। अंत में रंगभूमि में पहुंचे चांडूल मांडूल सल तोशल पहलवान कहते हैं, कृष्ण बलराम, हमने सुना है आप भी मल विद्या में पारंगत हो, तो राजा कंस की प्रसन्नता के लिए कुछ देर मल्ल विद्या का प्रदर्शन करो। भगवान बोले, देखो पहलवान जी, झगड़ा और प्रेम बराबर वालों में होता है। कहां तुम इतने बड़े विश्वविख्यात पहलवान और हम छोटे छोटे बालक, हमारी तुम्हारी लड़ाई कैसे होगी? बोले नहीं नहीं, गुणवान तो गुणवान होता है, बड़ा हो या छोटा। भगवान बोले ऐसी बात है तो ठीक है। चांडूल को श्री कृष्ण ने पकड़ा, मांडूल को बलराम जी ने पकड़ा। थोड़ी देर तक खेल खेला और उछा करके बलराम जी ने मांडूल को पटक दिया अखाड़े के बाहर, और चांडूल को श्री कृष्ण ने मार दिया। सल तोसल को एक एक मुष्टिका में नष्ट कर दिया। कंस बोला, इन नंद के दुर्बुद्ध बालकों को पकड़ के मार दो और नंद के सहित सब ग्वाल वालों को बंदी बनाओ और इनका धन छीन दो। भगवान बोले, अभी पता लगेगा कौन किसको मारता है। उछल करके सीधे मंच पर गए और कंस की चोटी पकड़ ली। बोले, मामा जी याद करो, इसी तरह हमारी माँ देवकी के केश पकड़े थे। देवकी तो बच गई, पर आपको कौन बचाए? तलवार निकालता उसके पहले एक झटका दिया और मंच से कंस नीचे और पूरा विश्व का भार लेके उसकी छाती पर श्री कृष्ण। जिस कंस ने पूरे विश्व को जीता था, मारने में कितना समय लगा? एक क्षण, समाप्त। कंस की पत्नी आई तो भगवान ने भोला सा मुंह बनाया। बोले, मामी देखो भगवान की क्या लीला। मामा जी का और मेरा पैर फिसल गया, हम दोनों मंच से गिरे। भला हो मामा जी का जो नीचे आ गए, मुझे अपने ऊपर ले लिया। मामा जी चले गए, मैं बच गया। कंस के 9 भाई आए, इनको मारो। कृष्ण बलराम ने उन 9 का संहार कर दिया। अच्छा, कंस को मार के राजा कौन बना? हमारे भगवान देना जानते हैं। बाली को मार के राम जी राजा नहीं बने, सुग्रीव को बनाया। रावण को मार के राम जी राजा नहीं बने, विभीषण को राजा बनाया। इसी प्रकार कंस को मार के भगवान ने कंस के पिता उग्रसेन को राजा बनाया, अपने माता पिता को भी नहीं। आज कारागार से निकल के मैया देवकी ने हृदय से लगा करके श्री कृष्ण को दुग्धपान कराया। नंद बाबा कहते हैं, वसुदेव जी इन बालकों को हमें दे दो, हमने ही तो पाला है, हम इनके बिना नहीं रहेंगे। वसुदेव जी कहते हैं, बिना विद्या के जीव अधूरा है। नंद बाबा हम इन्हें विद्या अध्ययन करा के फिर ब्रज में भेज देंगे। धैर्य धारण करके नंद बाबा और ग्वाल बाल ब्रज के लिए कृष्ण वियोग में रोते हुए लौट गए। वसुदेव जी ने कृष्ण बलराम को विद्या अध्ययन करने के लिए अवंतिकापुरी उज्जैन में संदीपन मुनि की पाठशाला में भेजा। पर एक बात है, क्या मथुरा में विद्वान नहीं थे? मथुरा के समीप काशी में विद्वान थे, परंतु भगवान अवंतिकापुरी गए पढ़ने क्यों? गुरु कृपा। संदीपन मुनि अपने गुरु की पाठशाला में जब विद्यार्थी थे, तो एक दिन गुरुजी ने सारे विद्यार्थियों को बुलाया और बोले, 1 वर्ष के लिए पाठशाला बंद होगी। क्यों? बोले, हमारी बुद्धि 1 वर्ष को खराब हो जाएगी, आप अपने अपने घर चले जाओ। और विद्यार्थी तो चले गए,
पर शांतिपन मुनि ने देखा अकेली गुरु माँ जब बुद्धि खराब होगी तो गुरु जी को कैसे संभालेगी, कैसे सेवा करेगी। शांतिपन मुनि नहीं गए और 1 वर्ष तक गुरु माँ के साथ अपने गुरु जी की सेवा करते रहे। जब 1 वर्ष के बाद गुरु जी को होश आया तो देखा शांतिपन मुनि के माथे पे पट्टी बंधी है, हाथ में पट्टी बंधी है, पैरों में पट्टी बंधी है। पूछा ये इतनी चोट तुम्हारे कैसे लगी? बोले गुरुजी जंगल में जाते थे, जानवरों के डर से फिसल गया, उससे चोट लग गई। कुछ जानवरों ने नोच लिया। बोले नहीं नहीं, हमें याद है, हमने पागल अवस्था में तुझे मारा पीटा, तेरी हड्डी तोड़ी, तुझे नोचा, फिर भी तू नहीं गया, तेने हमारी सेवा की। या हमारा आशीर्वाद है कि संसार के भगवान का गुरु होने का तुझे श्रेष्ठ प्राप्त। तो गुरु कृपा से शांतिपन मुनि को ये गौरव मिला कि श्री कृष्ण बलराम उनके यहाँ विद्या अध्ययन कर। थोड़े समय में ही भगवान ने सारी विद्याओं को अध्ययन किया। चलते समय गुरुजी से कहा महाराज गुरु दक्षिणा में क्या दे? गुरुजी बोले तुम्हारे जैसा शिष्य मिल गया, फिर क्या दक्षिणा रह गई। परंतु गुरु मां ने कह दिया, बोले कृष्ण बलराम हमारे मरे पुत्र को जीवित करके ले आए। तो भगवान ने देखा समुद्र किनारे से गायब हुआ था गुरुपुत्र। सरस्वती नदी के किनारे प्रभास क्षेत्र में भगवान समुद्र में गए और शंखासुर दैत्य का वध करके पांचजन्य शंख प्राप्त हुआ, परंतु वहां गुरुपुत्र नहीं था। तब संयमनीपुरी यमलोक में गए और यमराज के यहां से गुरुपुत्र को जीवित करके लाए और गुरु मां को गुरु दक्षिणा में दी। यहीं पर परशुराम जी ने भगवान को सुदर्शन भेंट किया। ब्रज में आ गए भगवान, पर मथुरा में मन नहीं लग रहा था। श्री कृष्ण का एक सखा था, सारे वृष्णि कुल में बड़ा बुद्धिमान था, विदेश पढ़ के आया था। बोलो जय श्री कृष्ण। कहां? विदेश। ये यहां वाला विदेश नहीं, इससे भी ऊपर आकाश में, स्वर्ग में जाकर के गुरु बृहस्पति से विद्या अध्ययन की थी। बृहस्पति का साक्षात बुद्धिमान शिष्य था। वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैत सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात उद्धवो बुद्धि शक्ति। बृहस्पति जी के समान बुद्धिमान था। और एक विशेषता थी, भगवान कृष्ण का तद्रूप था। जैसा रूप श्री कृष्ण का, वैसा ही श्याम रूप उद्धव जी का। केवल एक भेद रहता था कि श्री कृष्ण मोर पंख लगाते थे और बंसी थी, उद्धव जी के मोर पंख और बंसी नहीं थी। और एक भाग्य था उद्धव जी का, भगवान एक दिन के बाद दूसरे दिन वस्त्र त्याग देते थे, नए पहनते थे। तो भगवान कृष्ण का पीतांबर और भगवान कृष्ण का उपरना दुपट्टा, ये श्री कृष्ण के त्यागने के बाद उद्धव जी को ही मिलता था, किसी दूसरे को नहीं। तो पीतांबर धारण करके उद्धव जी श्री कृष्ण की मूर्ति लगते थे, पर अंतर था, भक्ति से हीन थे, ज्ञान बहुत था। तो भगवान ने देखा कि इसको भक्ति भी देना जरूरी है। उद्धव, हमारा ब्रजवासियों के बिना मन नहीं लगता। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, मोहि ब्रज बिसरत नाही, मोहि ब्रज बिसरत नाही, उधो मोहि ब्रज बिसरत उधो मोहि ब्रज बिसरत
ब्रजवासियों को नहीं भूल सकता। उद्धव कहते हैं महाराज ये आपका प्रेम है। वो बिना पढ़े लिखे गवार ब्रजवासी गोपियां आपको कब का भूल चुके हैं। वो अपने अपने काम धंधे में लग गए होंगे, आपको याद नहीं रखेंगे। बोले उद्धव एक बार जाओ। बोले मैं जाता हूं, और यदि वो आपको नहीं भूले होंगे तो मैं आपके निर्गुण निराकार रूप का वर्णन करके उनके मन में से आपकी ये छवि हटा दूंगा। बोले बड़ा उपकार करो, ये हमारी पत्रिका ले जाओ और उन ब्रजवासियों के मन में से हमारे इस रूप को हटा दें। उद्धव जी गए। ब्रजवासियों का तो नियम था कि मथुरा वाले मार्ग पर आके बैठ जाते थे प्रातः काल से शाम तक, और जब भगवान नहीं जाते तो कहते आज वो कन्हैया नहीं आए। जब रथ को देखा तो हर्षा गए, बोले आज आएगा कन्हैया आएगा। परंतु जैसे जैसे रथ पास आया और देखा कि मुरली नहीं है, मोरपंख नहीं है, सारी आशा धूमिल हो गई। बोले ये तो कन्हैया नहीं है, ये तो कोई और है। पास आया उद्धव जी, हाथ में पत्रिका थी श्री कृष्ण की। बोले नंद बाबा का महल कौन सा? और भगवान ने तो कहा था कि ब्रजवासी बड़े हिष्ट पुष्ट हैं पर ये सब तो बड़े दुबले और काले हो रहे हैं, क्योंकि कृष्ण वियोग था। ब्रज के बिरही लोग दुखारे, बिन गोपाल ठगे से ठाड़े अति दुर्बल तनकार। और जहां कुंजलताएं थी वहां देखे वे दिन कुसुम के गई सुबीत बहार, अवल रही गुलाब में अपत कटीली डाल। उद्धव को विपरीत दिखा ब्रज, बिन गोपाल बैरिन भई कुंज। बोले नंद बाबा का महल कौन सा है? बोले ये जो जल की धारा आ रही है, ये जहां समाप्त होती है वही नंद बाबा का है। बोले वहां से कोई स्रोत निकल रहा है? बोले नहीं, जब से श्री कृष्ण गए हैं मां यशोदा के आंसू रुकी नहीं गए, निरंतर बह रहे हैं। ले हाँ, पर नंदराय जी आप क्यों रो रहे हैं? बोले हमारो लाला चलो को रोंगे नहीं। बोले तुम उनको नहीं जानते हो, न माता न पिता तस्य, न माता न पिता तस्य, न भार्या न सुतादय, नात्मीयो न परस्यापि, न देहो जन्म एव च। न तो उनकी कोई माता है कृष्ण की, न कोई पिता है, न उनका कोई पुत्र है, न उनका कोई बंधु बांधव स्नेही है, न उनका कोई रूप है, न आकार है, न उनको कोई जान सकता है। यशोदा मैया बोली सुन उद्धव, तेरो वो न जानवे वालो कृष्ण कोई और होगा। जब तक मैं जीवित हूं तब तक कोई ये नहीं कह सकता कि कृष्ण की मां नहीं है। मैं हूं कृष्ण की मां, मैंने उसे दूध पिलाया, मैंने उसे माखन खिलाया। और बता मथुरा में हमारा कृष्ण ठीकते तो है, मैं सवेरे उठ के कौन माखन खिलाऊं? उद्धव जी ने रात्रि व्यतीत की। बोले अब उन गोपियों को देखें। देखा एक गोपी दूध निकाल रही थी, हंडी के बजाय सारा दूध भूमि में डाल रही थी। दूसरी गोपी बोली क्यों, कृष्ण को याद कर रही है? बोले नहीं नहीं, मैं अपने मन से कृष्ण को निकालना चाहता। इस कृष्ण ने मेरे जीवन में बहुत कलेश कर दिया। क्या? बोले जब मैं दूध निकालती हूं तो लगता है कि कृष्ण अंजुली बांधे बैठा है, कह रहा है भाभी दूध पिला दे, और मैं सारा दूध भूमि पे काट देती। मैं रोटी बनाती हूं तो लगता है कृष्ण कह रहा है रोटी दे दे, मैं तय के बजाय रोटी उठा के जमीन में डाल देती हूँ। मेरे घर में क्लेश होता है। उद्धव जी चौंक गए। बोले जिसे योगी अपने मन में बसाना चाहते हैं और योगियों के ध्यान में नहीं आता है, उसे ये ब्रजगोपी निकालना चाह रही है और इनके ध्यान से वो निकल नहीं रहा है। जब ब्रजगोपियों से कहा उद्धव जी ने
अरे तुम श्री कृष्ण के रूप को नहीं जानती हो, वो निर्गुण निराकार है। बोले सुनो उद्धव, हमारे पास तेरी बात सुनने को समय नहीं है। ऊधो मन न हुए 10-20, ऊधो मन न हुए 10-20, हमारे पास 10-20 मन नहीं है, एक मन था। एक हतो जो गयो श्याम संग, एक हतो जो गयो श्याम संग, कौन आराधे कौन आराधे ऊधो मन न हुए 10-20, मन न हुए 10-20। हमारे पास एक मन था और वो मन कृष्ण के साथ चला गया। अब तेरे इस निर्गुण के लिए कहां से मन लाए? और याद रखो, हम बार बार जो कहते हैं कि संसार में रहो, पर संसार को मन में मत बसाओ, क्योंकि मन दो नहीं है। यदि संसार को मन में बसा लोगे तो परमात्मा को कहां बिठाओगे? आएगा ही नहीं। हम आए तब हर नहीं, हरि आए हम न आए। प्रेम गली है सांकरी, या में दो न समाए। यदि परमात्मा को बिठाना है तो संसार में रहो, पर संसार को मन में मत बसाओ। और यदि संसार को बिठाना है तो परमात्मा की आशा छोड़ दो, क्योंकि परमात्मा तो अकेला ही रह सकता है। संसार के साथ तुम्हारे मन में, गोपियां कहती हैं कि एक मन था वो कृष्ण के साथ चला गया, अब तेरे ये इस निर्गुण को बिठाने के लिए दूसरा मन कहां से लाए? भक्ति बिना ज्ञान अधूरा है, और ज्ञान के बिना भक्ति भी अधूरी है। देखो, इस समय स्वेटर बनाओगे, ठाकुर जी को पहना दो, और मई के महीने में स्वेटर बनाओ और गोपाल जी को पहनाओ, तो भक्ति तो है कि हम ठाकुर जी के लिए स्वेटर बना रहे हैं, पहना रहे हैं, परंतु वो भक्ति बिना ज्ञान की है। इस समय बर्फ डाल के बढ़िया लस्सी बना के भोग लगाओ तो भक्ति है, परंतु ये भक्ति बिना ज्ञान की, और बिना भक्ति के ज्ञान सूना है। केवल ब्रह्म ज्ञान बखानते रहो और तत्व को जानते नहीं हो तो सगुण साकार की उपासना बिना भक्ति के नहीं हो सकती। और निर्गुण कहना बड़ा सरल है। आजकल क्लास चल रही है, भीतर जाओ योग करो, भीतर जाओ योग करो, अंदर देखो, अंदर देखो। क्या देखोगे? अंदर क्या देखोगे? बड़ी बड़ी माताओं ने क्लास खोल रखी है, फलानी माँ कुंडलिनी जागृत करेंगी। अरे उनकी अपनी कुंडलिनी तो जागृत हुई नहीं, वो किसकी करेंगे? बिना ब्रह्मचर्य के कोई ये कह दे कि हम कुंडलिनी जागृत करेंगे, हम उसके पेशाब में मुंह मुड़ा देंगे। योग के 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। और 1 2 1 2 करके लड़कियां योग सिखा रही हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। योग की भाषा है 1 2। ये नाक को इधर से पकड़ के इधर निकालने को प्राणायाम कहते हैं। यम नियम को पहले पहचानो, फिर एक आसन से तो बैठा नहीं जाता, फिर प्रत्याहार होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए, धारणा, तब समाधि लगेगी। और समाधि लग गई तो ये सब कुछ नहीं दिखेगा। केवल लोगों से पैसा ऐंठने के लिए तरह तरह की योगा की, कुंडलिनी जगाने की क्लासें लग रही हैं। और जो सबसे सरल मार्ग है भक्ति मार्ग, उसको विषयियों ने पकड़ लिया। भक्ति की आड़ में लोग विषय करते हैं।
स्त्री पुरुष नाच रहे हैं, उसका नाम भक्ति है। बगल में कौन खड़ा है हमको पता नहीं होना चाहिए, हमें उसके प्रेम में डूब करके नाचना चाहिए। हम देख रहे हैं योगा में स्त्री पुरुष योगा कर रहे हैं, पुरुष देख रहा है, स्त्री को स्त्री देख रही है, पुरुष को, इसको योगा कहते हैं। भक्ति का अर्थ है को में चलो कहां नहीं बूझा। जब कीर्तन हो तो ये पता नहीं होना चाहिए कि मैं कौन हूं, सामने वाले की तो बात ही अलग है। मैं कहां जा रहा हूं, किधर नाच रहा हूं, केवल उसका चिंतन होना चाहिए। और हम दूसरे को दिखा के नाचते हैं, हमको कोई देख रहा है कि नहीं, इसे भक्ति नहीं कहते। ब्रज गोपियों की भक्ति में हमारा कौन संबंधी है यही पता नहीं था उनको। और जिस कृष्ण को योगी अपने मन में बसाना चाहते हैं उसे वो मन से निकालना चाहते हैं। इतना कृष्ण में रम गई थी। रसगुल्ले को जब तक रस में नहीं डालोगे मिठास आती है, और जब रस में एक बार डूब जाए तो रस निकल जाता है क्या, निचोड़ने के बाद भी वो रस उसमें समा जाता है। इसी प्रकार जब भक्ति में एक बार डूब जाओगे वो भक्ति तुमसे निकलेगी नहीं। 2 दिन की कह के उद्धव जी गए थे, 7 महीने रहे ब्रज गोपियों के पास, और जहां जहां परमात्मा श्री कृष्ण ने लीला की उन स्थानों पर उद्धव जी ने चिंतन किया ब्रज गोपियों के साथ। और अंत में जब वृंदावन से उद्धव जी ने विदा ली तो भगवान से एक बात मांगी। बोले महाराज, आशामहं चरण रेणु युषामहं श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलकौषधीनां भेजे मुकुंद पद्मी सुतभिर्गुणज्ञाम। यदि मुझे दोबारा जन्म मिले उद्धव जी ने भगवान से मांगा कि यदि दोबारा मुझे जन्म मिले तो ब्रज में मिले, परंतु छोटी लता पता के रूप में। बोले बड़े वृक्ष के रूप में क्यों नहीं? बोले वृक्ष की लकड़ी को काटकर कोई बाहर ले जाए, पत्थर के रूप में नहीं, पत्थर को भी कोई ले जाएगा। छोटी सी लता पता के रूप में जिस पर इन ब्रज गोपियों की चरण की धूल पड़ती है। एक बात याद रखो, भगवान किसी को मिलेंगे, लेकिन भगवान के भक्त की चरण रज लगाओगे तो वही फल मिलेगा जो भगवान के चरणों की रज का फल है। जिन गोपियों में भगवान समाये हैं, उद्धव जी उनके चरणों की रज को मांग रहे हैं। और वो चरण रज में कौन है? ललिता, विशाखा, श्री राधा रानी भी।
तो उस चरण रज को मस्तक पर धारण करो। गाते तो बहुत हो। भगवान के पास आए, भगवान ने कहा उद्धव अपने ज्ञान का उपदेश दे आए ब्रजगोपियों को। बोले नहीं महाराज, एक उपदेश ले आए। आप बड़े निर्दयी हो। बोले क्यों? बोले जो गोपियां निरंतर आपके चिंतन में रहती हैं, आपको उन्हें दर्शन देने की इच्छा नहीं है। आप जैसा निष्ठुर कोई नहीं है। और हमने ब्रज में जाके ये ही सीखा कि जइयो राधा रानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी 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 के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, बाके ठाकुर की बाकी ठकुरानी के चरण, बाकी ठाकुर की बाकी ठाकुरानी के चरण, बाके ठाकुर की बाकी ठकुरानी के चरण, बाकी ठाकुर की बाकी ठाकुरानी के चरण, भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। जागो श्याम उर में हेरे, नित राधे राधे तेरे। जागो श्याम श्याम हेरे दिन राधे राधे तेरे, बांसुरी में बेर बेरे करे नाम तीरथ रे। बांसुरी में बेर तेरे करे नाम की लगन, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, वृषभान की किशोरी गोरी गैया हूँ ते भोरी। वृषभान की किशोरी को तो गैया होते गोरी, अभय करेंगी किशोरी प्रीत जान के भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, भगवान ने ब्रज का संदेश पा करके अक्रूर जी पर कृपा करने के लिए भगवान अक्रूर जी के भवन में गए। अक्रूर जी ने अर्चन वंदन करके भगवान को प्रसन्न किया। 9 भक्ति में से एक भक्ति के आचार्य अक्रूर जी हैं। उसके बाद भगवान कुब्जा के घर गए। इसने अंगराग चंदन आदि विलेपन करके धूप दीप से भगवान की सेवा की, परंतु सुखदेव जी ने इसे दुर्भगा कहा, क्योंकि इसने भगवान से काम याचना की। कुब्जा का मनोरथ पूर्ण किया और उसके बाद भगवान हस्तिनापुर से समाचार आया कि लाक्षागृह में पांडव और भुआ कुंती जल गए हैं। तो उनका पता करने के लिए भगवान हस्तिनापुर गए। वहां से जब आए तो कंस की 2 पत्नियां थीं, अस्ति और प्राप्ति, जरासंध की पुत्री थी। अपने वैदव्य का कारण श्री कृष्ण को मानती थी। अपने पिता से कहा तो जरासंध ने 23 अक्षौणी सेना लेके मथुरा पर चढ़ाई कर दी। भगवान ने कोई सेना नहीं ली, केवल रथ में कृष्ण और बलराम को। जरासंध से युद्ध किया, जरासंध की सारी सेना समाप्त कर दी। और जब बलराम जी जरासंध का वध करने लगे तो भगवान ने रोक दिया, बोले दादा रुको।
इसे छोड़ दो, ये अपमान की ग्लानि में जाएगा और दुष्टों को इकट्ठा करके लाएगा, हमारा कार्य सरल हो जाएगा, पृथ्वी का भार हरण कर। जरासंध फिर 23 अक्षौणी सेना लेके आया। भगवान ने फिर सेना मार दी, जरासंध को छोड़ दिया। इस प्रकार से 17 बार 23 अक्षौणी सेना जरासंध की भगवान ने नष्ट कर दी। एक अक्षौणी सेना कितनी होती है पता है? 100 हाथी, 100 का 100 में गुणा करो, उतने रथी कितने हुए? 10,000 रथी, और 10,000 का 10,000 में गुणा करो, उतने घुड़सवार। बताओ, 10,000 का 10,000 में गुणा करो, और फिर जितने घुड़सवार उतने का गुणा करो, उतने पैदल, एक अक्षौणी सेना में। और इस प्रकार से 23 अक्षौणी सेना 17 बार लेकर के जरासंध आया, और भगवान ने पृथ्वी का भार हरण किया। अंत में नारद जी की प्रेरणा से जरासंध 3 लाख म्लेच्छों की सेना लेके काल यवन नामक दैत्य को साथ लाया, जिसे शंकर जी का वरदान था कि कोई अस्त्र शस्त्र इसके ऊपर प्रभावी नहीं होगा। तो युद्ध करते करते भगवान ने एक लीला की कि युद्ध में से भागना, और एक नाम बढ़ गया। क्या नाम बताओ? बोलिए रणछोड़ लाल की जय हो। अब भागे कैसे? एकदम से उछल नहीं हुए, उसे दिखाते हुए, देख हम जा रहे हैं आजा, हम जा रहे हैं आजा। केवल उससे थोड़ी सी दूरी बनाई, बाकी उसे खींच के ले गए। मथुरा के पास में जहां राजस्थान की सीमा प्रारंभ होती है, आज वहां धौलपुर कहते हैं, वहां पर राजर्षि मुचकुंद की एक गुफा है। ये इक्ष्वाकु वंश के राजा थे, भगवान राम जी के पूर्वज थे महाराज मुचकुंद। देवताओं के साथ दैत्यों से युद्ध किया, बहुत समय लग गया। इनके पुत्र पोते परपोते सब ऊपर चले गए, कोई रिश्तेदार नहीं बचा, इतना समय युद्ध में लग गया। जब युद्ध के बाद देवताओं ने कहा महाराज आप जो कहें हम आपका हित कर दें, तो इन्होंने देखा जब कोई संबंधी नहीं बचा है तो क्या हित कराना। बोले हमको नींद आ रही है, हमारी नींद में कोई बाधा न करे। तो देवताओं ने इनको वरदान दिया कि जो तुम्हें नींद से जगाएगा वो तुम्हारी दृष्टि से जल के भस्म हो जाए। अब एक बात और बताएं तुमको, जिसे ज्यादा नींद आती हो वो हाथ उठाओ। किस किस को नींद ज्यादा आती है? डरो नहीं, हम तुम्हारे लाभ की बात बताएंगे। जिसको नींद आती हो हाथ उठाओ, यदि लाभ लेना है तो। डरो नहीं, हाथ उठाओ। आती है नहीं तो सुनो, रात को सोने के पहले मोबाइल का स्विच ऑफ कर दो, हाथ धो करके कुल्ला करके भगवान का नाम लेके सो जाओ, और सुबह सबसे पहले उठने के साथ मुंह से भगवान का नाम लो। सोते समय राम राम सीताराम कह के सो जाओ, और सुबह सबसे पहले भगवान का नाम लो। तो जितनी देर सोओगे उतनी समाधि का फल मिलेगा, सोने का पाप नहीं लगेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। ये राजा मुचकुंद कब से सो रहे थे? त्रेता शुरू हुआ था तब से, पूरा समय त्रेता का 36 लाख दिव्य वर्ष, 13 लाख वर्ष त्रेता के, और 8,64,000 वर्ष द्वापर के। 21 लाख वर्ष से सो रहे थे। बोलो जय श्री कृष्ण। पर इनको पाप नहीं लगा, क्योंकि ये भगवान का नाम लेके सोए थे।
तो जिस गुफा में राजर्षि मुचकुंद सो रहे थे, भगवान कृष्ण वहां गए और जाकर के अपना दुपट्टा इनको उड़ा दिया और एक और छुप गए। काल यवन आया, बोले कृष्ण युद्ध से भाग के सो रहा है कायर। जोर से लात मारी, महाराज मुचकुंद में इनकी नींद टूट गई और देवताओं ने कहा जो तुम्हें नींद से जगाएगा। तो जब आंख खुली तो आंख में से ज्योति निकली और काल यवन जल के भस्म हो गया। और जब काल यवन भस्म हो गया और ज्योति का विकार निकल गया नेत्रों का, तो सामने परमात्मा कृष्ण प्रार्थना करते हैं कृष्ण की। भगवान कृष्ण इनको अपनी भक्ति प्रदान करते हैं और मुक्ति प्रदान करते हैं। तो यदि नाम लेकर के नींद आ जाए और सुबह सबसे पहले नाम लेके उठो, तो जितनी देर सोओगे उतनी देर की समाधि का फल मिलेगा। और यदि मोबाइल में उल्टा सीधा देख के सोओगे तो फल उल्टा सीधा ही मिलेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। आजकल जिन पे कोई काम नहीं है वो भी 12 बजे तक जगते हैं। हाँ, जिन पे काम है वो 12 बजे तक जगे तो ठीक है, जिन पे कोई काम नहीं वो 12 बजे जगते और फिर कहते हैं महाराज 12 बजे सोए थे। क्या कर रहे थे भाई 12 बजे? जब 12 बजे सोओगे तो सुबह 4 बजे आंख कैसे खुलेगी? फिर तो 9 बजे ही आंख खुलेगी। बोलो जय श्री कृष्ण। कुछ नहीं तो मोबाइल ही देखते रहते हैं। ये इतना सत्यानाश की जड़ छोटे छोटे बच्चों की आंखों को नष्ट कर रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ एक कमी है, हम किसी भी वस्तु का उपयोग नहीं उपभोग करते। बताओ उपयोग और उपभोग में क्या अंतर है? योग कहते हैं कर्म की कुशलता को और भोग कहते हैं कर्म की विकृति को। इसी मोबाइल्स का उपयोग करो, परंतु हम उपयोग कम उपभोग ज्यादा करते हैं। संसार में जितने भी संसाधन मिल रहे हैं हम उन सबका उपभोग करते हैं, इसीलिए उसका दुष्परिणाम सामने आता है। हर वस्तु का उपयोग करो। भोजन शरीर के लिए आवश्यक है, पर लीवर खराब हो रहा है और फिर खाते जा रहे हैं, तो वो आवश्यक है। कब छोड़ोगे? अंत में जाना ही पड़ेगा। हमारे यहाँ हम अपनी इंद्रियों को बस में नहीं कर पाते हैं। रात 12 बजे तक मोबाइल देख रहे हैं, सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त कब हो गया पता ही नहीं। लिखा है भागवती में कि जो सूर्योदय के समय सोता है उसकी आयु हरण होती है, और इसी का परिणाम है कि 60, 55, 65, 70 के भीतर सब जा रहे हैं। तो हमें कथा हमारे जीवन की जीने की शैली सिखाती है, पर हम इस कान सुनते हैं, इस कान करते हैं या नहीं? बोलो, बता दो। और नहीं तो 24 अवतार हम सुना चुके हैं। बताओ किस किस को याद है? इतना सा भी याद रखोगे तो कल्याण हो जाएगा। महाराज मुचकुंद को भक्ति देकर के भगवान प्रवर्षणगिर पर्वत पर गए और प्रवर्षणगिर पर्वत में आग लगा दी। पीछे से जरासंध आ रहा था, भगवान ने वहां से छलांग लगाई और समुद्र के बीच में विश्वकर्मा को पहले ही आज्ञा हो गई थी कि मथुरा के लोगों को सोते हुए समुद्र के बीच 12 योजन की सोने की पुरी बनाओ द्वारका। और भगवान प्रवर्षणगिर पर्वत से छलांग लगा के सीधे द्वारका पहुंचे। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। द्वारका में जाकर के भी भगवान ने स्वयं राजा नहीं बना। द्वारका में भी सुदर्शन सभा वहां के राजा श्री उग्रसेन जी को और संचालक बलराम जी को बनाया, परंतु सारा संसार आज भी द्वारकाधीश के नाम से उग्रसेन को नहीं जानता। द्वारकाधीश के नाम से श्री कृष्ण को ही लोग जानते।
इसके पश्चात राजा विदर्भ की पुत्री, जो आज आपके यहाँ विदिशा जिसे आप कहते हो, वहां कुंदनपुर में महाराज विदर्भ की पुत्री रुक्मणी जी, देखो हमने आपने कितनी कथा कह दी और कितनी कथा सुन ली, फिर भी कृष्ण नहीं मिले। उसका कारण धुंधकारी का एक कथा में मुक्ति हो गई। श्री सीता जी को एक कथा सुनने के बाद राम जी मिल गए। रुक्मणी जी को एक कथा सुनने के बाद भगवान कृष्ण मिल गए। क्यों? उन्होंने कथा सुनने के बाद अन्य कोई कामना रखी नहीं। धुंधकारी की कथा के बीच में एक ही कामना थी कि मैं इस प्रेत योनि से मुक्त हूं। सीता जी ने निश्चय कर लिया कि बगीचा में नारद जी ने कहा है जो राजकुमार मिलेंगे उनमें से सांवले राजकुमार से मुझे विवाह करना है। रुक्मणी जी ने जब सुना कि नारद जी ने कहा कि संसार में सबसे सुंदर और सबसे श्रेष्ठ श्री कृष्ण है, तो निश्चय कर लिया कि हमें श्री कृष्ण से ही विवाह करना है। रुक्मणी जी का भाई रुक्मी बड़ा दुष्ट था। उसने निश्चय किया कि कृष्ण से विवाह नहीं करना है। भगवान कृष्ण के बुआ का लड़का शिशुपाल, जो कृष्ण से जलता था, उसके साथ संबंध निश्चित कर दिया और शिशुपाल बारात लेके भी पहुंच गया कुंदनपुर। रुक्मणी जी ने देखा इस दुष्ट से विवाह करने से अच्छा तो मर जाना है, इससे विवाह नहीं करना है। तो भगवान कृष्ण के लिए एक पत्र लिखा। एक लड़की एक लड़के के लिए पत्र लिखती है, उसे क्या कहते हैं बुधराम जी? आपने भी तो लिखा होगा कभी। बताइए, एक लड़की एक लड़के के लिए पत्र लिखती है, उसे क्या कहती है? बताओ बताओ। ये कथा है, इसमें संकोच की क्या बात है? हैं? प्रेम पत्र लिखना आता है? नहीं आता है। अच्छा, आप पर आता है? लिखा था तो अब सीख लो। रुक्मणी जी ने कैसे लिखा था, सुनो। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतांते निर्विश्य कर्ण विवरेण हरतोंगतापम रूपम दृशा दृश्यमताम अखिलार्थ लाभम त्वयि अच्युता विशत चित्तम पत्रतम। हे भुवन सुंदर, क्या लिखा? और ठाकुर जी कैसे थे? काले। और काले व्यक्ति को रुक्मणी जी क्या लिख रही हैं? हे भुवन सुंदर, मैंने जब से आपकी गुण और सुंदरता के बारे में सुना है, तब से मैंने अपने चित्त के पत्र पर आपका चित्र अंकित कर दिया। और मेरा ये प्रण है कि मैं सिवाय आपके किसी और के साथ विवाह नहीं करूं। आपसे मेरा निवेदन है कि मेरे भाई अन्य राजा के साथ मेरा विवाह करना चाहते हैं तो आप आइए और मेरा हरण करिए, पर चोरी से नहीं। जैसे आजकल लड़का लड़की भाग जाती है, उन्हें ऐसे नहीं। जैसे शेरों के झुंड में से एक शेर अपने शिकार को उठा के ले जाता है, उसी प्रकार राजाओं के बीच में आप आइए और आकर के सिंह की तरह मेरा हरण करें। मैं गौरजा माता का पूजन करने के लिए मंदिर पर जाऊंगी। वहां चारों ओर सेना लगी होगी और उस सेना के बीच में से आप मेरा हरण करें।
एक सिंह के भाग की तरह से आप मुझे वर्ण कर। मेरी लगी, बोलो, मेरी लगी श्याम संग प्रिय, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग की, ये दुनिया क्या जाने। ओ क्या जाने, क्या जाने, क्या जाने, क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का भी, दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का भी, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रिय, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग की, ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने, क्या जाने, क्या जाने, क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रिय, दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग की, ये दुनिया क्या जाने। देखी छवि है श्याम की जब से, छवि है श्याम की जब से। हुई दीवानी मैं तो तब 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 से। ए बधी प्रेम की डोर मोहन से। बंधी प्रेम की डोर मोहन से। नाता तोड़ा मैंने जग से। नाता तोड़ा मैंने जग से। ये कैसी पागल भी ये दुनिया क्या जाने। ये कैसी पागल थी, ये दुनिया क्या जाने। देखो, संसार से नाता जब जोड़ोगे तो किसी से नाता तोड़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन जब मोहन से प्रीति करोगे तो संसार से बाहर से नाता जोड़े रखो। जो हमने पहले कहा कि नाव पानी में ही चलेगी, परंतु पानी नाव में भरना नहीं चाहिए। संसार का नाता रखो, परंतु ये नाता मन में नहीं होना चाहिए। मन में नाता केवल मोहन से होना चाहिए, तब तो ये प्रीत की रीति बनेगी। जैसे कि कमल का पत्ता पानी में जब रहता है तो पानी में डूबा रहता है, और कमल के पत्ते को जब पानी से बाहर निकालो तो सारा पानी मोती बनके बह जाता है, कमल का पत्ता सूख जाता है। इसी प्रकार संसार में रहो, संसार का व्यवहार करो, परंतु 5 मिनट का समय उस परमेश्वर के लिए निकालो। उस समय संसार मन में नहीं आना चाहिए। तब तो रुक्मणी जी की भांति आपको ठाकुर जी मिल जाएंगे। किसी को भी ऐसा नहीं है कि उनके लिए कोई स्पेशल है। उनके लिए जो उनको चाहता है वो सब समान है। हमें कथा अभी ठाकुर जी के विवाह तक करनी है, परंतु हमारे बीच में इस क्षेत्र के मंत्री जी जो हमसे प्रेम रखते हैं, हमारे पहले भी कथा में लोरनी में आ चुके हैं और यहाँ आज आए हैं, तो हम चाहते हैं कि राम कुमार जी और उनका परिवार मंच पर ला करके उनका स्वागत करें और उनसे इस कथा के लिए आशीर्वाद लें। उनके साथ जो लोग आए हैं उनका भी स्वागत करें। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आप सभी श्रोता बंधु, यह हम सबके लिए परम सौभाग्य के विषय है कि हमारे बीच हमारे क्षेत्रीय लोकप्रिय विधायक माननीय परम आदरणीय केंद्रीय मंत्री माननीय टंकराम वर्मा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। उनके साथ उनके सहयोगी भी आए हैं। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, करतल ध्वनि के साथ अभिनंदन करेंगे। ईशान वैष्णव आ रहे हैं ना।
बस बाहर इधर आइए हमारे पास। महाराज जी, हम माननीय मंत्री महोदय के संबंध में बताना चाहेंगे हाँ, कि आप इतने सरल स्वभाव के हैं, सहज सहज उपलब्ध जो होते हैं उस प्रकार के आप हमारे बीच में हैं। मंत्री महोदय, आपके द्वारा अभी कल ही कथा का विराम हुआ है। चंद्रकला देवी का जो अयोध्या धाम से हमारे बीच पधारी थी, दशहरा मैदान बलौदा बाजार में, और आप धर्म के प्रति 2007 से अनवरत कथा का आयोजन आपके द्वारा होते रहा है, चाहे सुहेला में भी हो, तिल्दा में हो या बलौदा बाजार में हो। हर प्रतिवर्ष आपके द्वारा स्वर्गीय सोनचंद स्मृति फाउंडेशन भी संचालित करते हैं। आपके द्वारा धर्म ग्रंथ से संबंधित धर्म प्रवाह, धर्म ग्रंथ, धर्म प्रचार का एक पुस्तक हर साल लगभग प्रकाशित होते रहते हैं। आपके द्वारा धर्म के प्रति आप सहज भाव से जुड़े रहते हैं। हमारे बीच ईशान वैष्णव जो जिला पंचायत सदस्य हैं, आपसे भी निवेदन है मंच पर आकर महाराष्ट्र का आशीर्वाद लेंगे। तो ऐसे धर्म पुरुष कहनशीय हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं श्रोताओं से भी निवेदन करना चाहूंगा कि करतल ध्वनि के साथ अभिनंदन करें। मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय से कि पहले हम निवेदन कर दें ना। जी, अभी हमने एकांत में कहा, हम आप सबके सामने निवेदन करते हैं कि हमारे वृंदावन में बहुला वन गौशाला बनाई है हमने, वहाँ श्री हनुमान जी के मंदिर का निर्माण कर रहे हैं और 4 अप्रैल हनुमान जयंती के दिन वहाँ हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो मंत्री जी और इनके जितने भी सहयोगी हैं और आप सबको हम निमंत्रण देते हैं कि 4 अप्रैल को वृंदावन आइए और हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा में आप सब लोग सम्मिलित हों और मंत्री जी सबको लेके आए। सबके रहने के भोजन की व्यवस्था हनुमान जी करेंगे। अब मंत्री जी आप सबको अपने विचार और आप सबके लिए अपना आशीर्वाद देंगे, आप लोग सुने। हाँ, हमने सुना है वो भजन बड़ा अच्छा गाते हैं, तो ये तो धार्मिक मंच है, एक भजन भी हम भी सुनेंगे। हमको सुनाते सुनाते 7 दिन हो गए, तो आज हम सुन लेंगे। आ जाइए, यहाँ पधारिए मंत्री जी बीच में। ये तो अच्छी बात है, हमको भी तो सुनना चाहिए। आ जाइए यहाँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री राम। व्यासपीठ पर विराजमान श्रद्धेय पंडित श्री रामदेव चतुर्वेदी जी के चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करता हूं। और मेरा सौभाग्य है कि आज आप सबका दर्शन करने को मिला। और सुहेला भी हमारा धर्म के क्षेत्र में बहुत आगे है। यहाँ की भक्ति महिला मंडल और हमारी यहाँ की माताएं, जिनके नेतृत्व में एक बहुत बड़ा आयोजन इस सुहेला में राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन इन्हीं सब के सहयोग से किया गया था। और आज इस बीच हमारे भाई शांत वैष्णव जी, जिनको आप सबने प्रेम दिया, जिला पंचायत सदस्य बनाया, और भाई संतोष वैष्णव जी जो हमेशा काम में लगे रहते हैं, दिनेश वैष्णव जी, और आज यशोदा वर्मा जी के नेतृत्व में और उनके अगुवाई में ये कार्यक्रम हो रहा है। एक बार हमारी माताओं के लिए आप
ताली बजा करके स्वागत अभिनंदन करिए। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप सब ने इतना सकारात्मक सोच करके इस कथा का आयोजन किया है और मुझको भी महाराज जी के दर्शन करने का अवसर मिला। 2 लाइन गुनगुना लेते हैं क्योंकि कथा के बीच में बाधा नहीं पड़ना चाहिए। और आप पूरा गाइए, हम तो 7 दिन से बोल रहे हैं, अभी आपका सुनेंगे ना, क्योंकि रामायण में लिखा है कहें सुने अनुमोदन करें, कहने के साथ साथ सुनना भी चाहिए। सांवरे से मिलने का सत्संग ही ठिकाना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही ठिकाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही ठिकाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही ठिकाना है। दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने सांवरे से मिलने का सत्संग ही ठिकाना है। सांवरे से मिलने का गोकुल में ढूंढा तुझे, मथुरा में पाया है। गोकुल में ढूंढा तुझे, मथुरा में पाया है। वृंदावन की गलियों में तेरा ही ठिकाना है। सांवरे से मिलना है, सांवरे से मिलने का महलों में ढूंढा तुझे, झोपड़ी में पाया है। महलों में ढूंढा तुझे, झोपड़ी में पाया है। महलों में ढूंढा तुझे, झोपड़ी में पाया है। ढूंढा
आपने बहुत सुंदर राम भक्त सरकार के मंत्री ऐसे ही होने चाहिए। बहुत ही सुंदर भजन हमारे राजस्व मंत्री जी लोकप्रिय शंकराम जी वर्मा के मुख से हमने बहुत ही अच्छा लोकप्रिय भजन हम लोगों ने श्रवण किया और इस भजन के माध्यम से हमें बहुत अच्छी सीख मिल गई है कि भगवान जी तक पहुंचना है तो एक सत्संग ही एक रास्ता है। और हमारे बीच में रिपुसूदन जी वर्मा यहाँ पे आए हुए हैं। एक मिनट, ये निमंत्रण दे रहे हैं दोनों 9 फरवरी मंदिर निर्माण और धर्मशाला। हाँ, हमारे रिपुसूदन वर्मा जी यहाँ समीप में ही अपने माइंस में श्री राधा कृष्ण का मंदिर और धर्मशाला का निर्माण करना चाहते हैं। तो 9 फरवरी से श्रीमद् भागवत सप्ताह आपको सुनाने के लिए मंत्री जी और रिपुसूदन वर्मा जी हमें निमंत्रण दे रहे हैं और हम स्वीकार करते हैं कि आपको आकर के आप सब 9 फरवरी की प्रतीक्षा करें और मंत्री जी के साथ और इनके साथ हम आपको यहाँ से भी विशेष रूप में श्रीमद् भागवत सप्ताह का श्रवण कराएंगे और हमारे 4 अप्रैल को आप याद रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। इनको भी माइक दीजिए। भाई रिपुसूदन वर्मा जी अपने मुंह से 9 फरवरी से हमारे माइंस में बिटकुली माइंस में महाराज जी का भागवत 7 दिवसीय भागवत रखा गया है और वहाँ पर राधा कृष्ण मंदिर और एक धर्मशाला का निर्माण होगा। आप सभी लोगों को इस मंच से मैं सहर्ष निवेदन करता हूँ, सब लोग आप लोग पधारे और इस भागवत की महाप्राण कथा का आनंद लें। धन्यवाद। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। 2 बार भगवत नाम कीर्तन करें, फिर शेष कथा हम आपको आज की रुक्मणी विवाह की सुनाएंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 गोपाल के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोपाल के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, पाके बिहारी नंदलाल मेरो है, पाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। पत्र लिख करके रुक्मणी जी ने एक ब्राह्मण के द्वारा भगवान के पास द्वारका भेजा। तो देखो द्वारका जाने में मार्ग में समुद्र आता है। समुद्र लांघने की शक्ति किसमें?
और ब्राह्मण बनना किस पे आता है? तो पत्र लेकर के जिन्होंने राम अवतार में सीता जी को मिलाया, उन्होंने ही कृष्ण अवतार में रुक्मणी जी को मिला। जाकर के पत्र रुक्मणी जी का भगवान श्याम सुंदर को दिया। भगवान ने पढ़ा, किसी से कुछ नहीं कहा, दारुक्षार्थी से का रथ तैयार किया। रथ लेकर के ब्राह्मण को बिठाया और सीधा कुंडनपुर आ गए। और देखो ब्राह्मण कितना सस्ता होता है। रुक्मणी जी ने जब पत्र दिया तो कोई रास्ते के किराए के पैसे भी नहीं दिए। बोलो जय श्री कृष्ण। बोले ब्राह्मण देवता बहुत जल्दी है, ये हमारा समाचार श्री कृष्ण को दे दो। और जब द्वारका पहुंचे तो भगवान कृष्ण ने भी कुछ नहीं दिया। बोले जल्दी चलो, रुक्मणी जी के पास पहुंचना। और जब कुंदनपुर पहुंच गए तो रुक्मणी जी ने ब्राह्मण से पूछा, काम हो गया? ब्राह्मण ने कहा हो गया। बस रुक्मणी जी ने हाथ जोड़ दिया। बेचारा ब्राह्मण समुद्र पार करके गया, पत्र दिया, पत्र लेके आया, क्या मिला? परंतु सबसे बड़ी बात मिली, संसार की लक्ष्मी जिस ब्राह्मण को प्रणाम कर रही है, उससे ज्यादा और गौरव की बात क्या हो सकती? पैसा यहीं रह जाएगा, परंतु सम्मान और जीव का कर्म ये साथ जाता है। इसलिए ब्राह्मण को सम्मान की चिंता करनी चाहिए, संपत्ति की चिंता नहीं करनी चाहिए। रुक्मणी जी गौरजा का पूजन करने जा रही हैं, एक एक सीढ़ी चढ़ रही हैं और देखी अभी तक ठाकुर जी नहीं आए। मां दुर्गा का पूजन कर रही हैं और बार बार मुड़ के देख रही हैं। धीरे धीरे निराश होकर लौट रही थी। जब अंतिम सीढ़ी पर आई तो ठाकुर जी का रथ रुक गया। हाथ में हाथ डाला, पकड़ा और ले चले। और फिर सारे सैनिक चिल्लाए, ले गयो ले गयो। शिषपाल आया, बोले क्यों रे मूर्खो, एक बात बताओ, श्री कृष्ण आकाश से आए थे? बोले नहीं नहीं महाराज, इसी रास्ते आए। तो बोले जब आए तब तुमने हल्ला क्यों नहीं किया? बोले जब हमने देखा कृष्ण की आंखों में आंख डाल के तो हम अपने को ही भूल गए। एक बोला मैंने जब मोर पंख को देखा तो मैं मोर पंख को देखता ही रह गया। ये इनकी सुंदरता है कि जो एक बार इनको देख लेता है वो अपने रूप को भूल जाता है। बोले इसलिए हमने हल्ला नहीं किया कि हम तो अपने ही शरीर को भूल गए। पर जब बहन जी रुक्मणी जी को लेकर के कृष्ण गए तो हमें पीठ दिखी, तब हम चिल्लाए, ले गयो ले गयो। शिषपाल पीछे पीछे गया। उधर बलराम जी को पता लगा कि कन्हैया अकेले गए हैं कुंदनपुर में, तो बलराम जी रथ और सेना लेके आ गए और जरासंध और शिषपाल की सेना से बलराम जी ने युद्ध किया। और रुक्मी कृष्ण के पीछे गया तो भगवान ने पहले अपने धनुष पर सारंग पर बाण चढ़ा के उसके अस्त्र शस्त्र काट दिए। और अंत में रुक्मी को बंदी बना के जब सुदर्शन से उसका मस्तक काटने लगे तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। बोले महाराज मेरा भाई है। भगवान ने उसे लेके रथ में पीछे बांध दिया। बलराम जी बोले कौन बधा हुआ है? बोले रुक्मणी जी का भाई। बोले कृष्ण बड़े निर्दयी हो, साले ससुरे की भी कीमत नहीं जानते हो। आजकल तो लोग साले की बड़ा सम्मान करते। शाल को बुद्धिदायक, हमको बुद्धि हमारा साला ही देगा। रुक्मी ने प्रतिज्ञा की कि जब तक कृष्ण का मस्तक नहीं काट लूंगा लौट करके कुंदनपुर नहीं आऊंगा। पर वो दिन उसकी जीवन में कभी आया नहीं। द्वारका में जाके बलराम जी बोले भैया ये ऐसी शादी नहीं होती है, तुम भगा के ले आए। रुक्मणी जी को एक अतिथि भवन में रखा और फिर मंडप बनाया और शादी हुई। तो पहले रुक्मणी जी का श्रृंगार, फिर कन्हैया का श्रृंगार, फिर विवाह। आओ मेरी सखियों, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मेहंदी लगा दो
मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ये आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा, आओ मेरी कन्या मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी ताली सजा बजाओ। दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, उनको बुला के हंस लेवा तो करा दो, उनको बुला के हंस लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहलू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहलू चूड़ी जो कबहू न टूटे, कबहू न टूटे, कबहू न टूटे, ऐसी पहलू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहलू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा करो दूल्हा जो कबहू न टूटे, ऐसा करो दूल्हा
लेके तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी, लेके तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी। सखियों को बुला के मेरी विदा तो करा दे, सखियों को बुला के मेरी विदा तो बनवा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दे, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। अब कन्हैया का भी श्रृंगार कर देते हैं। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। आगे पूरा तो तेरा दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। सलामत हाथ से किसने तुझे सजाया रे, सलामत हाथ सजाओ किसने तुझे सजाया रे, सलामत हाथ सजाओ किसने तुझे सजाया रे, सलामत हाथ सजाओ किसने तुझे सजाया। बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। सजाता रहे हर बार सांवरे, सजाता रहे हर बार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। आगे दूल्हा का तेरा श्रृंगार सांवरे, आगे दूल्हा का तेरा श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया। मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत झलकाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत झलकाया। हर बार
भजन सुनाऊं। बोल सामने बोल तुम्हें मैं कौन सा गीत सुनाऊं। बोल सामना बोल तुझे मैं कौन सा गीत सुनाऊं। ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। आना चाहता रहूं हर बार सामने। ना चाहता रहूं हर बार सामने। तेरा किसने दिया कंगार सामने। तेरा किसने दिया कंगार सामने। लागे दूल्हा का प्यारा दिलदार सामने। लागे दूल्हा का प्यारा दिलदार सामने। तेरा किसने दिया कंगार सामने। तेरा किसने दिया कंगार सामने। तेरा किसने दिया कंगार सामने। कंगार सामने। कंगार सामने। सारे नगर द्वारिकाधीश की जय। अरे सारे नगर में धूम मची है। सारे नगर में धूम मची है। द्वारिका नगरी सजने लगी है। दूल्हा बने हैं नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। अरे रुक्मणी मेरी गोरी गोरी रुक्मणी मेरी गोरी गोरी रुक्मणी तो मेरी गोरी गोरी रुक्मणी मेरी गोरी गोरी। सावन नंद कुमार की जोड़ी का जवाब नहीं। सावन दत्तलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। अरे रुक्मणी मेरी महला वाली रुक्मणी मेरी महला वाली रुक्मणी मेरी महला वाली रुक्मणी मेरी महला वाली महला वाली जी महला वाली महला वाली महला वाली रुक्मणी तो हमारी महला वाली रुक्मणी मेरी महला वाली। गाय जरावे नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। अजय दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। अजय दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं।
चुनरिया रुक्मणी मारी लाल चुनरिया रुक्मणी मारी लाल चुनरिया सारी कमरिया नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं सारी कमरिया नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं आज जोड़ा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं बोलिए रुक्मणी रमण भगवान की जय हो। अब आरती होगी। जो रुक्मणी जी को पूजन कर रहे हैं आरती के बाद करेंगे। और कल कथा कभी समाप्त नहीं होती है, पर इस सत्र का विश्राम दिवस है। यहाँ से भगवान के 16,108 विवाह हुए और सुदामा चरित्र, अंत में परीक्षित का मोक्ष, ये सब कथा कल सुना करके कथा का विश्राम होगा। परसों हवन होगा। अब आरती होगी। आरती के बाद जिन्हें पूजन करना है वो प्रेम से करते रहेंगे। कुछ नीचे से करेंगे दूसरी आरती से और कुछ लोग यहाँ से। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी गले में बैजंती माला माला गले में बैजंती माला माला बजावे मुरली मधुर वाला वाला बजावे श्रवण में कुंडल झलकारा श्रवण में कुंडल झलकारा गगन को अंग राधिका रमण बिहारी की गिरधर कुंज बिहारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की मार मुकुट बिलके बिलके कनन में मोर मुकुट बिलके बिलके देवता दर्शन को करते करते देवता दर्शन को करते करते गगन से सुवर्ण होत बरसे बरसे गगन तो सुमन रात बरसे बरसे बजे मोर चंग मधुर मेरे चंग लालनी चंग अतुल रति डोर कुमारी थी
कतयन पंग तेरे सुन नील भारी सी तेरे डरे सुन बुरारी सी आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कीजिए हनुमान कला की दोष गलन रघुनाथ कला की जाके मन से गिरवर कांपे रोग दोष जग निकट न जाते अंजन पुत्र महाबलधारी संतन के प्रभु सदा सहाय देवी रघुनाथ पठाए लंका जाय सिया सुनाए लंका की कोट समुद्र सिखाई जात पवन सुत बारन लाई लंकाचार्य पुर सब मारे सिया राम जिस काज सहारे लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकाए आन सजीवन प्राण उबारे आपे पताल तोड़ी अवतारे हरि रावण की भुजा उखारे माए भुजा असुर दल मारे दहे भुजा संत जन तारे असुर दल निकर आरती उतारे जय 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 हनुमान उचारे कंचन थार कपूर लोछाई आरती करते अंजना माए तो हनुमान की आरती गावे वैकुंठ परम पद पावे लंक विध्वंस किए रघुराई तुलसीदास कम तीरथ गाई आरती कीजिए हनुमान की दोष दलन रघुनाथ कला की द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्ति हरि ओं निगेन जगमयजन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते अनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरि ओं नारायणाय च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरि ओं तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि ओं नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् हरि ओं वृषभानुजाय च विद्महे कृष्णप्रियाय च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् हरि ओं अंजनीजाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलब्धे पूर्णागजातकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहात् परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की अपने अपने गुरु गोविंदन की जय हो। धप पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। आइए हेलो, श्रोतागण में उपस्थित हैं नंद किशोर साहू जी और उनके उनसे लता साहू जी और आशुतोष शर्मा है ना। नंद किशोर साहू जी
आप आए महाराज जी से आशीर्वाद लें। लता शर्मा जी, साहू शर्मा जी, आशुतोष शर्मा जी, जिनके जिनके हमने नाम लिए हैं वो सब आए महाराज से आशीर्वाद लें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। हिलेश्वर पढ़निया जी, आप भी आए। भाटापारा से कुछ भक्त आए हैं। बोलिए भागवत महापुराण कथा की जय। वृंदावन से पधारे आचार्य पंडित श्री रामदेव जी चतुर्वेदी जी महाराज के मुखबिंद से हम सभी श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर रहे हैं। हमारा बहुत ही सौभाग्य है जो हमारे इस अंचल में, इस धरती पे और इस छत्तीसगढ़ में हमेशा महाराज जी का प्रवचन, महाराज जी का श्रीमुख की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हमारे बीच में कुछ अतिथि गण भी आए हैं। मैं सभी आप लोग से आग्रह करूँगा कि आप आए मंच पर और व्यासपीठ से महाराज जी का श्री आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री नरेश केसरवानी जी बड़ौदा बाजार, महेश अग्रवाल जी बड़ौदा बाजार, बुधराम अग्रवाल जी बड़ौदा बाजार, पुष्पा वैष्णव जी, श्रीमती पुष्पा वैष्णव बड़ौदा बाजार, श्रीमती सुलोचना अग्रवाल जी बड़ौदा बाजार, श्रीमती पुष्पा वैष्णव, श्रीमती पुष्पा अग्रवाल जी बड़ौदा बाजार। आप सभी से आग्रह है, आप सभी व्यासपीठ पर आकर, मंच पर आकर व्यासपीठ से श्री महाराज जी के आशीर्वाद प्राप्त करें। बहुत ही हम लोगों का सौभाग्य प्राप्त फरवरी महीने में भी होगा, जिसमें महाराज जी के मुखबिंद से इस अंचल के बहुत ही यशस्वी एवं मृदुभाषी यहाँ पर जो है श्री विभूषण वर्मा जी के मंच पर श्री महाराज जी का भागवत कथा पुनः सुनने को हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त होगा। मैं अब भाई संतोष वैष्णव जी को कहूँगा कि आप आए और सुनिए। जय श्री कृष्ण। भाटापारा से हमारे बीच भक्त सेवाराम वर्मा जी, टीकाराम वर्मा जी, अरुण साहू जी, आप सभी से निवेदन है कि व्यासपीठ पर आकर आशीर्वाद लें। बोले जय श्री कृष्ण। आप सभी भक्त यह जानकर, आप सभी को यह भक्त, आप सभी भक्तजनों से निवेदन है कि महाराज श्री
बीच बीच में आप सभी को बताएं या ना बताएं, हम बता रहे हैं कि उनके द्वारा संकल्पित श्री राम गौ सेवा धाम वृंदावन में हनुमान जी का मंदिर प्राण प्रतिष्ठा करने का अभी उनके द्वारा मंत्री महोदय के समक्ष आप सभी को आमंत्रित भी किए हैं। तो उस संकल्प के साथ आप सभी लोग जुड़िए और महाराज श्री का जो संकल्प है, जो सत्कर्म करने के मार्ग पर चल रहे हैं, उस कार्य में आप सभी लोग तन मन धन के साथ जुड़िए और पुण्य की भागी बने। जय श्री कृष्ण। आइए भोले भागवत भगवान की जय। बड़ौदा बाजार से पधारे श्री राहुल सोनी जी, कृपया आप मंच पर आए, व्यासपीठ से महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री राहुल सोनी जी हमारे बीच में यहाँ पे पीएम प्रधान जी जहाँ कहीं भी हो, कृपया आप मंच पर आए, महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। पीएम प्रधान जी
श्रवणो कथा